शारद सुख सनकाद जैसे अनुसारद भरणी पवन सुत कीरत नीति गावत वेद पुराण अष्ट दश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश समट सब ही 225 आगत संकट शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वैद वखानी सुंडी करुण के कलिमल हरण विषय रस बीजी सुभग श्रृंगार भोगे जुभती दलन रोग भवोरी अमीती बात बात सब विद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियापी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ति मूर्धन्यायवन्दे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु जत्का त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले यज्ञनारायण भगवान की जय बोले वेदव्यास जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो
भवानी सहितं भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की
राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, ग्राम देवी के रूप में उपस्थित जिरही मैया की, बाबा विश्वनाथ सरकार की, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम परम बड़भागी हैं कि ऐसी मिट्टी में ऐसे स्वजनों, अपने प्रियजनों, मृतजनों एवं स्नेही जनों के बीच में कथा गाने का अवसर मिला है। ठीक बात है। इन बहनों से हम कह के आए थे कि भी आप एक घड़ी आधी घड़ी रहना, तो 3 बजे इनके विद्यालय से ही हमारा आना हुआ, 2:45 बजे जल्दी जल्दी तैयार होकर के मैं मंच पर आया। इनको किसी को सलखन जाना है, किसी को चौपन जाना है, बहने हैं, इसलिए प्रकाश रहते, दिन रहते ये अपने घर को जाना चाहती हैं। व्यासपीठ की ओर से आपको ढेर सारी आप सभी की मंगल यात्रा हो। ऐसी मंगल कामनाओं के सहित आपकी विदाई आज बड़े परम सौभाग्य का विषय है। देखिए कैसी लीला है परमात्मा की कि त्रेता में भी अगहन मास में ही भगवान की शादी हुई थी और अगहन के शुक्ल पक्ष पंचमी में ही हुई थी। आगे हम लोग कथा में गाएंगे, लेकिन बाबा लिखते हैं उस चौपाई को आप चाहे तो अभी गा लीजिए। क्या? अरे हिमरी तो अगहन मास सुहावा, हिमरी तो अगहन मास सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमरी तो अगहन मास सुहावा, हिमरी तो अपने शरद ऋतु जाड़े के अगहन महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी। अंतर इतने है कि आज इस कलिकाल में शुक्रवार है, उस दिन गुरुवार था। एक दिन का अंतर पड़ा है और ये बनवासी राम की कथा है। और बनवासी राम की कथा के कारण आप देखते होंगे हमारे आदरणीय दिनेश जी, और मैं दिनेश जी का गुणगान क्या करूं, इस ग्राम सभा की प्रथम नागरिक श्रीमती सुनीता यादव जी ने जो रचना बनाई है, प्रथम दिवस से ही हमारे बनवासी गिरवासी ही यजमान रहते हैं। और हमने इनसे आग्रह किया है कि आप पैसे लेकर व्यासपीठ पर मत आया करो। जितने भी यहाँ के बनवासी गिरवासी, सबसे मैंने पहले दिन से निवेदन किया है, आप केवल तुलसी दल, पुष्पम, भगवान ने तो कहा कि जलम तोयम, कुछ भी भावना का। इसलिए भगवान का फिर मैं कह रहा हूं, पैसे से कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर भगवान पैसे का भूखा होता तो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे लोगों का द्वारपाल बन के खड़ा रहता। वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ। अभी श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद की श्लोक गा रहे थे पंडित अनुसुईया प्रसाद शुक्ल जी भागवताचार्य की त्यक्त्या, जिन्होंने त्याग दिया। कौन? सुरक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मेष्ट्यार्य वचथा यदगादरण्यम माया मृगम दैत यक्षित मनमधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो ऐसे महापुरुष जो अपने बनवासी गिरवासी के लोगों के लिए अयोध्या जैसा राज्य ठोकर मारकर 14 वर्षों तक उन्हीं के मध्य
पृथ्वी पर केवल कूस और साथरी पर सोता रहा, वो ब्रह्म की कथा हो रही है। इसलिए परम सौभाग्य है कि आज सद्य ऐसे नैसर्गिक छटाभिमंडित इस उपत्यका में अवस्थित यह जुगैल ग्राम सभा के जो 12 टोले हैं, इन्हीं में से, इन्हीं कंदराओं में निवास करने वाले, मैं उन्हें गरीब नाम नहीं दूंगा। गरीब एक बहुत संकुचित शब्द है। मैंने देखा है किसको हम गरीबी से और किसको अमीरी से परिभाषित करेंगे। कई बार नमक रोटी खाने वाले के घरों में भी रुका हूं। ऐसे काम में मैं 10-12 वर्षों तक था। वहां जो लाड प्यार और जो भोजन प्रसाद पा लिया, बड़े बड़े अट्टालिकाओं में मैंने नहीं पाया राजेश जी। इसलिए वो मुझे स्मरण है। इसलिए ये कहना कि कौन धनी है कौन गरीब है, हृदय से बड़े निश्चल, बड़े पवित्र वनवासी, ऐसे जो युवा हुए वैवाहिक प्राणी ग्रहण सूत्र में बंधना चाहते हैं, लेकिन अर्थाभाव के कारण इस जो आधुनिक चकाचौंध का क्रूरतम थपेड़ा है, उसमें ये जो चीजें वस्तुएं हैं, जो आधुनिक चकाचौंध की जो सामग्रियां हैं, उनका अभाव हो सकता है। आप उसे गरीब कहिए, अभाव वाला कहिए, अथवा जो आप परिभाषित कर सकिए करिए, लेकिन ब्रह्म तो एक दूसरी बात कहता है। ब्रह्म क्या कहता है? निर्मल मन जन सोहि शादी अगहन के पंचमी को हुई थी, ठीक उसी तिथि में ये यहाँ के कथा समिति हमारे प्रधान जी की बड़ी असीम पुण्याई है कई जन्मों की। वही तिथि आज 5वें दिन कथा में भगवान के विवाह के दिन पड़ी है, और वनवासी राम के कथा में वनवासियों का विवाह होने जा रहा है। इससे बड़ा मेरे जीवन में अब और कुछ चरमोत्कर्ष होगा, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता। ये प्रभु की कृपा है। आज आदरणीय दिनेश जी हमसे बता रहे थे कि महाराज जी, मैं बताऊं, उनके पास इतना अभाव है कि वो ठीक से अपने शरीर को ढकने के लिए उनके पास वस्त्र भी नहीं है, वस्त्र का भी अभाव है। लेकिन हमारी जुगैल कथा समिति, यहाँ के सारे जन लोगों ने उनके लिए अपने सामर्थ्य से मुट्ठी बांधकर आज बिटिया की विदाई करेंगे, और व्यासपीठ की तरफ से भी विदाई उसकी होगी, इसका हमें गर्व है। आज बहुत ढेर सारे पत्रकार, सारे स्वजन, सभी हमारे बहुत आत्मीय लोगों की उपस्थिति नित्य नूतन हो रही है। कथा में हम लोग प्रवेश करें, उसके पूर्व जितने भी अपने स्व कार्यों को क्रमांक 2 में रखते हुए, कथा प्रथम मानते हुए यहाँ अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, चाहे वो बालकों के रूप में, तरुणों के रूप में, हमारे पिता तुल्य स्वजनों के रूप में, चाहे स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी, क्षमामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं, प्यारे बच्चों, सभी को व्यासपीठ सी राम में सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करती है। और जो अपने आज मुख्य यजमान का संकल्प लिए हैं, ऐसे श्रीमान मुकेश कुमार जी इधर बैठे हैं, उनकी सहधर्मिणी भार्या, उनकी पत्नी ममता देवी जी हैं, और श्रीमान ब्रजेश सिंह जी गोण जो इधर बैठे हुए हैं, जो कि ये वनवासी कथा है, श्रीमान सुनीता देवी गोण जो जुगैल के ही रहने वाले हैं, झरई टोला के। आप मुख्य यजमान की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे एमएलसी साहब बनारस से श्रीमान ब्रजेश सिंह जी,
की सूचना मिली थी कि आज वो आ सकते हैं, लेकिन स्वयं न आकर अपने प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान उत्कर्ष जी को काशी से भेजा है। व्यासपीठ आप कृपा कर गर्वान्वित है। आपका जुगैल ग्राम सभा इस कथा में स्वागत है, अभिनंदन है। आप काशी से चलकर इस बनवासी कथा, बनवासी राम की कथा के मध्य आए, बड़े शुभ अवसर पर आए हैं। आज भगवान का विवाहोत्सव भी है, इसलिए नित्य की तरह जो हमारे ऐसे अतिथि बंधु आए हैं उनका आदरणीय दिनेश जी क्रमशः नाम बोलते हैं। प्रारंभ में ऐसे 10-15 लोगों का स्वागत होता है और फिर अंत में होता है, इसलिए स्वागत की कड़ी में अभी ये मंच आदरणीय दिनेश जी को मैं समर्पित कर रहा हूं, जो हमारे ऐसे पत्रकार महोदय क्षेत्रीय प्रतिष्ठित ऐसे सुदूर क्षेत्रों से चलकर अतिथि के रूप में आए हैं। काशी से चलकर आदरणीय एमएलसी साहब के बड़ा नाम है आदरणीय विजय सिंह जी का, उनके प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान उत्कर्ष जी, आदरणीय राहुल जी, संदीप जी और जितने भी लोग साथ में आए हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आगे ये मंच में आदरणीय दिनेश जी को सादर समर्पित करता हूं। जय श्री राम। एक धुन ले लो। धन्यवाद। आज बनवासी श्री राम कथा में हमारे ग्राम पंचायत में अतिथि के रूप में परम आदरणीय एमएलसी साहब श्री ब्रजेश सिंह के प्रतिनिधि के रूप में आगमन हुआ है। श्री उत्कर्ष श्रीवास्तव जी, हम अपनी ग्राम पंचायत की ओर से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं, कथा की टीम से। और हमारे बीच में राजेश तिवारी जी, आपका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। इसी के कड़ी में अतिथियों का सम्मान समारोह, चूंकि एक परंपरा है, तो हम चाहेंगे कि श्री उत्कर्ष श्रीवास्तव जी, प्रतिनिधि एमएलसी साहब श्री ब्रजेश सिंह, आप परम पूजनीय महाराज जी के आशीर्वाद लेने हेतु मंच पे पधारें अपनी टीम के साथ। भैया राजेश तिवारी जी महलपुर से आप भी पहुंचे, श्री शुभम शर्मा जी चौपन, श्री सत्येंद्र यादव जी सिंदुरिया चौपन, श्री प्रसादी लाल गुजर जी बेलगड़ी, श्री रविंदर पाठक जी निवारी, श्री राजेश तिवारी जी निवारी, श्री सतीश तिवारी जी निवारी, अनुपम जी पत्रकार, श्री बैजनाथ पांडे जी पूर्व ग्राम प्रधान चतरवार। हम चाहेंगे आप सब बारी बारी से परम पूजनीय महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के कड़ी में हमारे बीच में श्री राजपति सिंह जी कोटेदार जुगैल और श्री युधिष्ठिर प्रसाद जी, आपसे भी हम चाहेंगे कि आप परम पूजनीय महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मान समारोह होते हुए महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए अभी हमारे बीच में दो जोड़ों की शादी होगी। जैसा कि बताया गया, दोनों ही जोड़े बहुत ही गरीब हैं। ये अहोभाग्य हमारी ग्राम पंचायत का, हम सबका, हमारी कथा समिति को बहुत बहुत बधाई, जो इस शादी में सब लोगों ने सहयोग कर अपनी उत्सुकता दिखाई है। धीरे धीरे हमारे यहाँ जो दहेज है वो बढ़ता जा रहा है। काफी बाल्टी, ड्रम, साड़ी अब तक जिन्होंने जो दिया, मैं बता दूं, श्री रोशन लाल मिस्त्री जी एक ड्रम, राजकीय विद्यालय जुगैल से आदरणीय मास्टर साहब जी एक पंखा दिए हैं, सत्यम मिश्रा जी एक बाल्टी 100 रुपया नगद, एक बाल्टी अवधेश खरवार जी दिए हैं, एक परात अवधेश खरवार जी 200 रुपए नगद, अमरेश यादव जुगैल, एक बाल्टी शिव कुमारी आशा सचिव जुगैल, एक बाल्टी शिबू रंगीला 50 रुपए नगद, एक थाली गिलास अयोध्या प्रसाद शिक्षा मित्र 100 रुपए नगद, 2 साड़ी, 2 बाल्टी, 2 साड़ी, 2 पेटी परम आदरणीय श्री उदित प्रसाद प्रजापति जी पूर्व प्रधान जुगैल, एक बाल्टी हमारे लोकप्रिय सदस्य प्रतिनिधि परम आदरणीय श्री राम प्रसाद खरवार जी जुगैल, बसंती देवी वाइफ ऑफ संकटा 101 रुपए नगद, श्री राम से नहीं खरवार जी 50 रुपए नगद, राम अधीन जी 100 रुपए। तो देखिए दहेज की
जो संख्या है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और बारात भी सज रही है, घासियानी बाजा भी आ गया है, दोनों जोड़े सज धज रहे हैं। थोड़ी देर में बारात निकलेगी कथा के बाद और आज ही विदाई भी हो जाएगी, प्रभु का जैसे ही विवाह होगा। धन्यवाद। हमारे बीच में एमएलसी साहब के प्रतिनिधि साहब का परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए हम आभारी हैं आपके प्रतिनिधि जी जो हमारे ग्राम पंचायत में आप आए। हम हार्दिक बंदन अभिनंदन करते हैं अपनी कथा समिति की ओर से और उम्मीद करते हैं कि माननीय परम आदरणीय एमएलसी साहब का मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहेगा इसी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आइए हम लोग सीधी कथा में प्रवेश करते हैं। कल के आगे ऐसे हर 10 से 15 मिनट पर एक भजन कथा में होता है। उस भजन का हम अपने जीवन में उस अवसर का लाभ उठाते हुए भजन का हमको जाना है। जैसे काशी से जो लोग आए हैं उनको जल्दी हो सकती है, आधे घंटे, 45 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, जितनी जब तक मन लगे कथा में और जितनी आवश्यकता काशी में हो, तो आप स्वतंत्र हैं। आपकी उपस्थिति ही इस वनवासी कथा के लिए बड़े गौरव की बात है। और सुदूर क्षेत्रों से जो आए हैं अपनी कार्य की अनिवार्यता को प्रथम पंक्ति में रखते हुए हर भजन में ही हम उठें, ऐसी व्यासपीठ की ओर से विनम्रतम प्रार्थना है। आइए परमात्मा की थोड़ा स्मरण करके फिर हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। तो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, तो चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी,
भी उभर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। प्यार करने से तर जाएगा। जय 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 हो। सब कहेंगे कहानी तेरी। सब कहेंगे कहानी तेरी। सब कहेंगे कहानी तेरी। सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा। काम ऐसा उभर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। आइए कल के कथा के आगे प्रवेश करते हैं। कल संध्या काल में महल से निकलने ही वाले थे। भगवान विश्वामित्र जी आगे हैं। बाबा ने लिखा पुरुष सिंह दो वीर हरति चले मुनि भय हरण। दोनों भाइयों को लेकर के अवध से चले हैं। आर्यमगढ़ होते हुए, काशी होते हुए, पंडित दीनदयाल नगर होते हुए जब बक्सर से 34 किलोमीटर पहले गए तब पूछा, हे राघव, अगर मैं इधर पटना की ओर से बक्सर चलूंगा तो एकदम सुरक्षित चलूंगा, लेकिन एक मार्ग है शॉर्टकट जो हम लोग रात्रि में ही प्रवेश कर जाएंगे। बक्सर जाना था, 200-250 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर रहे थे। संध्या हो गई थी, दूसरे दिन की संध्या है। बोलो, लंबे मार्ग से सुरक्षित चलना चाहते हो कि शॉर्टकट चलना चाहते हो? ये कम दूरी होगी, लेकिन इसमें एक खतरा है बेटा। कहा क्या? कहा इसमें ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है। संधि काल पाकर, रात्रि पाकर, निशा पाकर, इसलिए इनका नाम ही है निशाचर। जो निशा में ही ये सक्रिय होते हैं, चलते हैं, और प्रबल इनकी जो मायावी शक्तियां हैं इनकी दोगुनी हो जाती हैं। ऐसे में रिस्क रहेगा। अगर आप कहें तो इधर से ही चलें, आप मार्ग तय करिए। राघव ने कहा, हे गुरुदेव, बाबूजी ने हमको आपका हाथ पकड़ाते समय ये नहीं कहा था कि राम तुम अपने गुरुदेव जी का मार्गदर्शन करते जाना। उन्होंने कहा था कि जब तक इनके यज्ञ की सुरक्षा मत कर लेना, जब तक सारी इनकी समस्याओं का समाधान मत कर लेना, तब तक तुम्हारे माता पिता यही हैं। अब तुम्हें इन्हीं के मार्गदर्शन में रहना है, इसलिए जैसे आपकी आज्ञा। गुरुदेव अभी मौन ही हुए थे कि राघव बोल पड़े, गुरुदेव आप थक गए होंगे, लंबी दूरी काहे तय करेंगे, आइए हम लोग चलते हैं। बाकी लक्ष्मण है ना, अपने लिए कभी नहीं कहते, अहंकार शून्यता है। जो कि हमारे यहाँ श्रुति कहती है कि जहां अहंकार होता है वहां ओंकार नहीं होते, और जहां ओंकार होता है वहां अहंकार नहीं हुआ करता मेरे प्यारे। इसलिए जो लघु मार्ग है, लघु मार्ग से यात्रा प्रारंभ किया है जानबूझकर। बड़ी लीला, आप जरा देखिएगा गुरु विश्वामित्र जी। इसलिए शायद इनका नाम विश्वामित्र। विश्व माने संसार, मित्र माने दोस्त, कल्याण चाहने वाला, शुभ चाहने वाला है। इसलिए
पूरे संसार का जो कल्याण चाहता है, ऐसे विश्वामित्र हैं। अभी ताड़का का उद्धार चाह रहे हैं, इसलिए ताड़का के उस जो वो उनकी वो कंदरा है जिसमें वो लेटी है, जानबूझकर के वहां और जोर से बोलते हैं, राम जरा जल्दी आओ बेटे, निशा हो रही है। रात होने पर आसुरी शक्तियां और तेजी से बढ़ जाती हैं। जानबूझ के चाहते थे कि ताड़का के कानों में आवाजें पहुंचे, क्योंकि अविद्याएं हैं। इधर ये ताड़का मारीच और सुबाहु के साथ, उधर महाराष्ट्र में ये जो खंडवा का क्षेत्र है, जहां नासिक अभी 3 साल पहले कुंभ लगा था, उसका नासिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहीं पर कुमार सरकार लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नासिका काटी थी, इसलिए उनका नाम ही नासिक पड़ गया। उधर एक विद्युजुह की पत्नी बेडो है, विधवा है, जिसका नाम सुपर्णखा है, खरदूषण के आदि आतंकवादियों के साथ उधर आसुरी शक्तियों को प्रबल कर रही है, और इधर ताड़का जी हैं जो अविद्या फैला रही है। बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि विद्या अपर अविद्या दो, भगवान का अवतार काहे के लिए होता है? अविद्याओं का नाश करने के लिए, विद्याओं का संरक्षण करने के लिए। मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि इस वनवासी राम कथा में भी मैं पूरे 9 दिन तक 7 दिन तक वो अपनी कोई बात नहीं कहूंगा, जो रामायण में लिखा है, आदि कवि में, रामचरितमानस में, गीता में जो हमने देखा है, संतों और विद्वानों से सुना है, वही बात मैं बोलूंगा। इसलिए जो ही ताड़का रे अट्टहास करते हुए मुनिवर विश्वामित्र और कुमार लक्ष्मण की ओर, राघव की ओर बड़ी तेज से अट्टहास करते हुए अपनी सुंदर तलवार लेकर के बहुत तेज से अग्नि प्रज्वलित किया और आक्रमण कर दिया बिना कुछ। बाबा लिखते हैं यही है, केवल इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया है, परिचय कराया गुरुदेव ने, हे राम यही ताड़का है। भगवान मुस्कुराए, ये गुरु की यह आज्ञा है कि इसे मार डालो। यद्यपि मैं धर्म हेतु अवतरे गोसाई बाली भी कहता है, और जब गोविंद कहते हैं कर्ण को कि मार अर्जुन, जब धूल में चक्का फंस गया होता, निहत्था रहता है कर्ण, वो भी कहता है धर्म के लिए आए हो, गोविंद निहत्थे मरवा रहे हो। तो उसकी बड़ी सुंदर उत्तर देते हैं, उसकी व्याख्या मैं कई बार कर चुका हूं। इसलिए आइए, आज जो ही कहा राघव यही ताड़का है, यही सारे ऋषियों मुनियों भक्तों को खाती है, जिंदा खा जाती है। इतना सुनते ही फुड़क उठे 2 भुजा विशाला, दाहिनी भुजाएं, तब सोया छत्रत्व जगा था, राम रूप में प्रकट हुई जो ज्वाला, वाल्मीकि ने जिसको गाया, तब रघुवर ने अपना कहा तीर उठाया और उठाकर प्रत्यंचा खींच के धनुष पर चढ़ाई। बाबा ने लिखा एक ही बाण प्राण है, जाने लगे थे अयोध्या तो क्या कहा था ऋषियों से, यही मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो 2 भाई। वहां जाऊंगा तो उनके पाद पद्मों का दर्शन करूंगा। ताड़का कितनी भाग्यमान है, एक ही बाण प्राण हर नीन्हा। 2 प्रिंट है, नारी जान और दीन जान। गीता प्रेस ने दीन जान जही निज पद दीन छापा है।
जो भी हो, दीन हो, नारी मारने योग्य नहीं है, कृपा करने योग्य। इसलिए अर्जुन जब मुंह लटकाए लौटते हैं इंद्रप्रस्थ, तो पूछता है, युधिष्ठिर पूछते हैं, धर्मराज पूछते हैं, क्यों अर्जुन, क्या हो गया? किसी नारी अबला की लाज जा रही थी, तू बचा नहीं पाया क्या? इसलिए तेरा ये सिर झुका हुआ है। कोई गाय का कोई वध कर रहा था, तुमने नहीं बचा पाया क्या? कोई शिशु बालक का वध कर रहा था, ये सब अक्षम्य अपराध है। इसलिए क्योंकि भगवान गोविंद 125 वर्ष पूरे होके चले गए थे, तब ये भागे हुए आए थे ये समाचार लेकर के। गोविंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज तारका को अपनी सदगति प्रदान हुई है, निज पति दीना, और उसके बाद उनके यज्ञ की रक्षा करी है। मारीच को चूंकि आगे लीला में जोड़ना है, कल मारीच के प्रसंग को हमने थोड़ा सा लिया था, क्योंकि वो कपट है, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। तब मारीच कपट मृग भयो, इसलिए बिनु फर सायक मारा, सत जोजन का सागर पारा। भगवान की अपनी योजना है। सुबाहु जो अहंकार का प्रतीक है, वही उसका वध कर दिया। ऋषियों की, मंडलियों की, सबकी बड़ी सुंदर रक्षा करी। और ऋषि अब यज्ञ आहुति सब डालते हैं निर्विघ्न रूप से, क्योंकि अभी कल हम लोगों ने चौपाई पढ़ी थी कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी, जह जप यज्ञ योग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, गाधी सनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। आज स्वयं तब कहा मुनिवर कीन्ह विचारा क्या, हरि अवतरे हरनि महिभा। कहा प्रभु महिभार माने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवध में आए हैं। परमात्मा जो ही तारका को मारा, असुरों का नाश किया, विश्वामित्र जी पहचान गए। पहचाने तो थे मन से, बुद्धि से, अपने शक्ति से, लेकिन आज प्रैक्टिकल करा के दिख लिया। बाबा लिखते हैं तब ऋष निज नाथ ही जिए चीन्ही हो। अब चिन्हारी हो गई, पहचान होना, नाम जान लेना, परिचय हो जाना, प्रभुता जान लेना, प्रभाव को जान लेना, स्वभाव को जान लेना एक अलग बात है, लेकिन उनकी चिन्हारी हो जाना, पूर्व जन्म के आधार पर संपूर्ण बातें उनको चिन्हित हो गई दिमाग में। बाबा ने लिखा पहचान गए, चिन्ह गए, वहीं आ गए जिस काम के लिए मैं होल टाइमर हुआ हूँ, पूर्णकालिक हुआ हूँ, अपना जीवन धर्म के लिए दिया है, उसी धर्म की रक्षा के लिए नारायण आया है, ठाकुर आए हैं। इसलिए तब निज नाथ ही जिए चीन्ही, हमारे नाथ हैं, जो हम कर्म काम करने आए हैं उसी का सहयोग के लिए आए हैं। यह चिन्हारी हो गई। विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, जो विद्या का सागर है, हमारे विश्वामित्र जी अपने तप के आधार पर जो शस्त्र अस्त्र विद्याएं अर्जित की थी, एक ही क्षण में राघव को सुपुर्द कर दिया, समर्पित कर दिया, सही पात्र आ गए हैं। कैसी विद्याएं थी? अस्त्र शस्त्र के साथ जाते लाग न क्षुधा पिपासा, आगे 14 वर्ष वनवास होना है, इसलिए यह विद्या देना बहुत अनिवार्य है, जिसमें न पानी प्यास लगे न भूख लगे, जाते लाग न क्षुधा पिपासा। ऐसी ऐसी विद्याएं दे दिया, योग दे दिया, साधना दे दी, जिससे न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। आगे चलकर इनको भूखा भी रहना पड़ेगा, प्यासा भी रहना पड़ेगा। यज्ञ की रक्षा करके सुबह संध्या करके उठे हैं, संध्या करके एकदम मुनिवेश बना, बड़े सुंदर मुकुट पहने राजा के दोनों बेटे हैं। आज नीचे भगवा पहना दिया है बाबा, गजब की सुंदरता लग रही है। सारे ऋषि हाथ जोड़कर कह रहे हैं प्रभु आपने बहुत करुणा किया, आप करुणा निधान हैं। हमारे अवनीश ओझा जी ये मिथिला के हैं, इस भजन को बहुत प्यारा लेते हैं। मैं चाहूंगा कि इस भजन को वो लें, और इस भजन में अभी काशी के लोग जो जाने वाले थे जा सकेंगे, क्योंकि भजनों में ही आप जाइए तो मुझे अच्छा लगेगा। अवनीश बेटा, ये मिथिला का अवनीश ओझा जी, जल्दी अविनाश ओझा जी शीघ्रता से शुरू करिए। जय हो। प्रेम बिना पावे नहीं, चाहे हुनर करो हजार, कहे प्रीतम प्रेम बिना तोहे मिले नहीं नंद कुमार, तुम्हें मिले नहीं राम कुमार।
दाता है रउआ दाता है हो जय हो। दाता है रउआ दाता है क्योंकि बक्सर में भोजपुरी ही बोली जाती है, तो जितने साधु संत हैं सब भोजपुरी में ही तो वंदना करेंगे भगवान की। कैसे भैया जरा बताना। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। दाता है रउआ दाता है हो दाता दाता है रउआ दाता है हो दाता रउआ श्री भगवान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता मत्ती के फेर देनी मत्ती के फेर विपत्ति के टेर देनी विपत्ति के मत्ती के फेर देनी मत्ती के विपत्ति के टेर देनी विपत्ति के टेर देनी ये बात समान रउआ जगत के दाता है ये बात समान रउआ जगत के दाता करुणा निधान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है जय जय। ये हरि केवट से चरण धोबनी केवट से चरण धोबनी गिद्धपत हिया लगबनी गिद्धपत हिया लगबनी हो हो सभी साथ में गाएंगे केवट से चरण धोबनी केवट से गिद्धपति हिया लगबनी गिद्धपति हिया लगबनी जाने जहान रउआ जगत के दाता है जाने जहान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है दाता है रउआ दाता है हो दाता है रउआ दाता है दाता है दाता दाता है हो दाता है रउआ दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है और हमारे राम जी क्या क्या किए हैं मैया सबरी घर गईनी मैया सबरी घर गईनी झूठे बैरन के खैनी झूठ बैरन के खाई हो हो
मैया सबरी घर गईनी मैया सबरी घर गई झूठे बैरन के खैनी झूठ बैरन के खैनी करके बखान रउआ जगत के दाता है के बखान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है जय हो जय हो हरि बोल। बक्सर में स्वागत हो रहा है मुनियों के द्वारा। भक्त विदुर घर गईनी भक्त विदुर घर गईले प्रेम से सगवे खैनी प्रेम से सगवे खैले हो नैनन में तोहे पलक ढाक रख लूं मैं ना देखूं किसी और को न तोहे देखन दूं भक्त विदुर घर गईनी भक्त विदुर घर गईले प्रेम से सगवे खैनी प्रेम से सगवे खैले छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता है छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता है दाता है ये रउआ दाता है ये हो दाता है रउआ दाता है हो दाता है ये रउआ दाता है ये हो दाता रउआ दाता है हाँ श्री भगवान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता करुणा निधान रउआ जगत के दाता प्रेम से बोली करुणा निधान सरकार की सरकार बैठे हैं सारे मुन मंडली करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं बड़ी उनको धन्यवाद दिया है साधुवाद दिया है। उसी समय जनक जी के दूत आए हैं। गुरुदेव विश्वामित्र जी की जय हो। जनक जी के यहाँ से हम लोग मिथिला से आ रहे हैं सरकार। आपकी उपस्थिति राजमहल में धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है, उसमें आपके चरण पड़े ऐसी राज दरबार की ओर से राजा जी ने स्वयं हमें ये पत्र दे करके भेजा है और कहा है कि प्रार्थना पूर्वक आपके चरणों में माथा टेक कर मैं आपके आगमन की स्वीकृति का संदेशा अपने राजा तक पहुंचाऊं। हमारे लिए क्या आज्ञा है? पत्र को पढ़ करके दूध को विश्वामित्र जी ने विदा किया है। फिर राघव से आग्रह किया है, राघव बेटा यहीं पास में उस समय नेपाल नहीं था, ये धनुषा नाम का तीर्थ है, कभी जाइए जहां वो जनकपुर जो है वहां से लेकर के धनुषा तीर्थ तक पूरी सजावट थी सरकार।
नासा वालों ने दिखाया है। और ये जनकपुर में जाने में कोई वीजा नहीं है, केवल गेट पर पासपोर्ट, आपके यहीं आधार कार्ड चेक होते हैं, आईडी चेक होती है, आप जा सकते हैं बड़े आराम से 10 दिन 15 दिन रह करके आ सकते हैं। वहां के मैं जब गया अभी इसी गर्मी में, तो वहां पूछा मैंने कि मैं कई बार ठाकुर जी की कृपा है जाने का अवसर गुरुओं के द्वारा, संतों के द्वारा, अपने द्वारा कथा, इस बार भी काठमांडू में कथा थी। तो मैं आपको बताऊं कि वहां 3 पत्थर है, एक कहते हैं आकाश में चला गया, एक पाताल में, एक है वो कई अरब टन का है। अब आप सोचिए कि क्या कितना वेट रहा होगा उस धनुष का। और अभिनंदन है। आइए, तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान से कहा राघव, जनक जी द्वारा मिथिला में एक धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है। अगर आप लोगों को चेयर पर बैठने में आसानी हो तो चेयर पर बैठिए। जमीन पर बैठने में चूंकि परमात्मा की ऐसी अपनी पुण्याई है, जो भी प्राप्त है उसी में जो मिल गया वो लाजवाब है, जो नहीं मिला वो ख्वाब है। इसलिए आप चेयर पर आप बैठना चाहें तो व्यासपीठ आपसे आग्रह करती है आप चेयर पर बैठे दोनों लोग, कोई बात नहीं, जहां आनंद हो। तो मैं निवेदन कर रहा था, राघव ने पूछा गुरुदेव, मैंने सतचंडी सुना है, सहस्त्र चंडी सुना है, रुद्र यज्ञ सुना है, रुद्र यज्ञ और विष्णु यज्ञ, वो यज्ञ, लक्ष्मी यज्ञ, लेकिन ये धनुष यज्ञ का आशय हम नहीं समझ पा रहे। ये धनुष यज्ञ किस विधा से होती है? कहा राघव, मिथिला में जो भी राजा होता है वो जनक कहलाता है। जो वर्तमान में राजा हैं उनका नाम है शिरोध्वज जनक, और उन्होंने बड़ा तप किया। उनके राज्य में एक बार सूखा पड़ा, उसके लिए तप की उस सीमा तक गए कि जब स्वयं उनको हल चलाना पड़ा रानी के साथ, उसको भी स्वीकार किया आचार्यों के सुझाव पर। उसी समय हल चलाते समय हल के अग्रभाग से एक मंजूषा, एक संदूक मिली, उसमें से एक बहुत देदीप्यमान प्रकाशमान लड़की मिली। तो आचार्यों ने कहा कि हल के अग्रभाग को शीत कहते हैं, जहां कसना लगता है राजेश बाबू, तो उसे शीत कहते हैं, क्योंकि उसी से निकली, इसलिए सीता नाम उनका दिया। क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हैं तो इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। और इनके पिता का नाम शिरोध्वज। जनक को ये पता है कि बिटिया सामान्य नहीं है, लेकिन जानबूझकर विधि की विधिना का संयोग देखिए। एक दिन वो कहीं पड़ोसी राज्य में राजा के निमंत्रण पर गए और अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, जब भगवान परशुराम ने धनुष दिया था तो कहा था कि इसकी कोई ऐसा दिन न हो जब पूजा न हो, नित्य पूजा होनी चाहिए, और मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूं, इसलिए पूजन का जो दायित्व है आपके कंधे पर छोड़ के जा रहा हूं। मां ने कहा निश्चिंत होके जाइए, पूजन होगा व्यवस्थित हो, और हमारे इतने सदियों से पूजन होता आ रहा है, आप निश्चिंत। लेकिन माताएं अक्सर बेटियों को कह देती है, बेटी जरा पूजन का देख लेना, पापा कह के गए हैं। वैसे मां ने कहा, बेटी जानकी जरा पूजा की चिंता कर लेना। अच्छा, बिटिया की एक चमत्कार है, जिन सब घरों में बेटियां हैं, बेटी को कोई कमरा ठीक करने के लिए कह दीजिए तो बेटी एक नयापन कर देती है। यहाँ की टीवी वहां, वहां का चौकी वहां, वहां का पर्दा, वहां का कैलेंडर, कुछ न कुछ एक नया कर देती है। ये बेटियों का गुण है। इसीलिए जिस घर में बेटी नहीं है, हमारे यहाँ शास्त्र कहता है उस घर में भूतों का डेरा है। बेटी आंगन में जब कोयल की तरह कूकती है तो अपना घर मंदिर बन जाता है। हो अपने घरों की घंटी है बिटिया। आज जानकी जी ने पूजन किया 3 दिन। जनक जी वापस आए तो देखे कि इतना विशाल धनुष के नीचे भी लेपन हो गया। अरे भाग्यवान कहां हो, अपने पत्नी को कहा होगा। पत्नी को लगा, अरे
कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ, इसीलिए हमको बुला रहे हैं। अरे मैं नहीं जानती काहे के लिए। कहा ये पूजन किसने किया है? कहा आपकी लाडली बेटी ने किया है। कुछ गड़बड़ किया तो उसी को डांटे, उसको तो डांटेंगे नहीं, उसको बहुत लाड करते हैं, इसलिए मां ने कह दिया। जानकी बेटा जरा यहां आना। हाँ पिताश्री, ये आपने पूजन किया? हाँ। अच्छा ये धनुष के नीचे कैसे लेपन हुआ? कहा हमने लेपन किया। कहा कैसे? बाएं हाथ से धनुष उठाकर मां ने कहा ऐसे। जो ही मां ने कहा ऐसे, एकदम से घंटी बज गई दिमाग की जनक की। अरे इतना वजन जिसे बड़े बड़े सुरमा नहीं हिला सकते, हमारी बिटिया उसे बाएं हाथ से उठा दी। ये सामान्य बेटी नहीं है, स्वयं लक्ष्मी है, ये स्वयं शक्ति है, ये स्वयं जगदम्बा है, ये स्वयं जगत जननी है, ये शक्ति स्वरूपा है, ये स्वयं भक्ति है। अगर यह भक्ति है, अगर यह शक्ति है, आदि शक्ति है, तो ब्रह्म भी कहीं न कहीं अवतरित हुआ होगा। अब ब्रह्म के अन्वेषण यानी खोजने के लिए कौन उपाय करे? तो उन्होंने एक नाम दिया उस अन्वेषण का, ब्रह्म को खोजने की विधा के का नाम दे दिया तरीका। विधा माने यहाँ के माताओं के लिए सरल भाषा, भगवान के खोजने के तरीके को नाम दे दिया धनुष यज्ञ। यानी अगर बिटिया उसे उठाने में सामर्थ्यवान है तो ब्रह्म उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसका खंडन करने में सामर्थ्यवान होगा। इसलिए प्रतिज्ञा कर लिया कि जो धनुष को तोड़ेगा हम भक्ति देवी को, अपने बिटिया को, लाडली को, उसी को सौंपेंगे। यानी ब्रह्म के अन्वेषणात्मक यानी भगवान की खोज में जो नाम दिया यज्ञ का, उसे धनुष यज्ञ नाम रखा। राम हे राघव, ये कोई आहुतियां नहीं डालेंगे। इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः का मंत्र का जाप नहीं होगा। इसमें पौरुष ही होम है, इसमें पुरुषार्थ। ये ब्रह्म की, अरे बड़ा दिलचस्प है गुरुदेव, बड़ा रोमांचक यज्ञ होगा। अवश्य चलेंगे। चाहते तो कह सकते थे डनलप छोड़ के आए थे, वीआईपी गेस्ट हाउस छोड़ के आए थे, विष्णु भोग छोड़ के आए थे, तमाम एसियां, तमाम दासियां, तमाम नौकर चाकर छींकते भी थे, रुमाल लेके लोग खड़े रहने वाले वो राजकुमार चक्रवर्ती सरकार के ज्येष्ठ पुत्र थे। वो चाहते तो कह देते कि नहीं नहीं, आपके यज्ञ की रक्षा के लिए हमारे बाबूजी ने भेजा था, हम जंगल जंगल नहीं भटकेंगे। लेकिन राम है ना, जब विश्वामित्र जी कल मांग के चले थे, ध्यान में है ना, तो कहा हरस ही चले मुनि भय हरन। हमारे ठाकुर है ना, जब सुना लोगों ने कहा अरे सरकार कल आप राजा बन जाएंगे हो, कहा क्या? कोई चेहरे पर स्माइल नहीं हुई, कोई प्रसन्नता नहीं हुई। फिर किसी ने बताया नहीं नहीं राजा नहीं बनेंगे, आपका कल वनवास हो गया, कल वनवास होगा। तो चेहरे पर कोई दुख नहीं हुआ। अयोध्या कांड का मंगलाचरण देखें, न ममले वनवास दुखतम प्रसन्नताम नगताभिषेक तथा अभिषेक तथा न प्रसन्नताम न ममलम वनवास दुखतम। वनवास के समय जिसको दुख नहीं होता, अभिषेक के समय जिसे प्रसन्नता नहीं होती, सुखे दुखे समुकृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो को जो जीता है वो राम है, वो राम है। आज जब फिर कहा कि आपको यही यज्ञ नहीं एक यज्ञ और, तो मुंह लटका के नहीं चले। बाबा ने लिखा धनुष
यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हो, हरस ही चले मुंह लटका के नहीं, प्रसन्नता से हरस ही चले मुनिवर के साथा। कहां? बक्सर से वही नरकटिया जिला उतरते नारायणी नदी नेपाल हो जाते। उल्टा आ रहे हैं। जय हो सरकार। विश्वामित्र जी भी चले हैं धनुष यज्ञ के लिए, और हमारे आदरणीय संजीव तिवारी जी, अन्य सभी हमारे 54 कथा के सभी कथाओं के जो पदाधिकारीगण हैं वो यहाँ विराजमान हैं। आदरणीय मानस तिवारी जी हमारे अग्रज, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जय हो। जय जय। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हरस चले मुनिवर के साथ, प्रसन्नता पूर्वक। कहां? बक्सर और कहां बलिया। जरा ध्यान दीजिए। चाहते तो वही नारायणी नदी पार करके नेपाल हो जाते, लेकिन जानते हैं कि वहां अहिल्या नाम की एक गुरु, मेरी गुरु मां वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। बलिया से आप जब जाएंगे आगे, जहां गंगा जी का घाट है, आज भी वही गौतम घाट है। जाइए, आप नक्शे में भी देख सकते हैं, वहीं अहिल्या रहती थी गौतम की पत्नी के रूप में। अहिल्या कौन है? अहिल्या की हम लोगों ने अनेक बार कथा सुना होगा। केवल 5 मिनट में मैं अहिल्या की कथा सुनाने का प्रयत्न करता हूं। अहिल्या भारत की वो नारी है जो भारतीय विद्याओं की अत्यंत धनी है। ब्रह्मा जी की औरस पुत्री कहलाती है। इतनी सुलक्षणी और इतनी गुणवान और इतनी विद्यावान है कि स्वयं इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास प्रस्ताव भेजा कि मैं आपके बिटिया से विवाह करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा छिड़े पुण्ये मृत्युलोका पतंती। पुण्य नष्ट होने पर देवता भी मृत्युलोक में गिर जाते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति से अपने बिटिया का शादी करूंगा जिसका पुण्य नित्य नूतन बढ़ रहा हो, और ऐसे दुनिया में गौतम है, और गौतम से विवाह कर दिया। लेकिन देखिए, अब यहां जरा एक क्षण के लिए हम सभी रुके। खास करके ये बनवासी राम कथा है, तो मैं यहाँ की माताओं के लिए और यहाँ के जो लोग हैं उसे समझिए कि हम दिन भर जो कहते, इसलिए आपको भगवान क्यों इतने प्रिय है, क्यों राजपाट छोड़ दिया, क्यों आपके बीच में 14 वर्ष रहने आए, क्यों आपकी जूठी बैर खाए, क्यों आपको गले लगा करके सोए, क्यों आपकी तरह मिट्टी में सोए, आपसे प्यार करने आए। पूछी कुशल निकट बैठाई, बाबा ने लिखा, कंधे पर हाथ रख के कुशल क्षेम पूछते थे हो, निकट बैठाई। इसलिए क्योंकि आप निर्मल हैं, आप षड्यंत्र नहीं जानते, आप दूसरे को अंगुली नहीं करते, आप दूसरे को दुखी नहीं करते, आप दूसरे को आंसू नहीं देते, आप दूसरे को स्माइल देते हैं, मुस्कान देते हैं। ऐसे लोग भगवान को बहुत पसंद है। आप जरा देखिए, बहुत पसंद है। क्यों? कहा कि महाराज जरा आप विचार करिए, हम जो चिंतन करते हैं, आप एकदम समझिएगा, जो हम सोचते हैं, सोचते कहां से हैं? या तो आंख के द्वारा देखकर, या कान के द्वारा सुनकर, या वाणी के द्वारा बोलकर। इसीलिए हमारे यहाँ वेद भगवान कहते हैं सुनियाम भद्र, माताओं के लिए भद्र माने अच्छा सुनना, अच्छा देखना, पश्चिम भद्र, प्रभवाम भद्र माने अच्छा बोलना। तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा चिंतन होगा, अच्छा चिंतन होगा अगर हमारे मन में, वही चित्त में समाहित होगा। जो चित्त में समाहित होगा उसी का फोटो बनेगा, चित्र बनेगा। जिसका चित्र बनेगा वैसा चरित्र आचरण, हमारा व्यवहार होता जाएगा। एक सिद्धांत है। आइए, अध्यक्ष त्रय व्यासपीठ से बोल दिए,
एक पूर्व, एक वर्तमान, एक निवर्तमान। जय हो। 3 अध्यक्ष प्रवेश कर रहे हैं। तो अभिनंदन है, स्वागत है। जय 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 जय, अभिनंदन अभिनंदन। एक बार इनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। जय जय। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। वनवासी राम कथा में आप सभी का स्वागत है। आइए कथाक्रम में डूबते रहिए। मैं निवेदन कर रहा था कि जरा आप सोचिए कि भगवान, हम जो सोचते हैं उसका हमारे मस्तिष्क पर, हमारे चिंतन पर कितना प्रभाव पड़ता है। हो, आपको एक उदाहरण मैं दे रहा हूं सामान्य सा। परशुराम जी के माता का नाम जामदग्नि था और पिता का नाम, और उनकी पत्नी के मां का नाम रेणुका था। परशुराम जी के माता का नाम रेणुका, जामदग्नि की पत्नी का नाम रेणुका। रेणुका नाम उनका क्यों था? वो रेणु से यानी बालू से थाली बना देती थी, लोटा बना देती थी, पंचपात्र आचमनी बना देती थी। जब जामदग्नि जी पूजा करने बैठते थे ना, तो वो सारी थाली कटोरी बना के पूजा वाली वहीं रख देती थी। हो है, भगवान बड़े प्यार से पूजा करते थे जामदग्नि। एक दिन थाली नहीं बनी। अरे यहां आओ, क्या हो गया रेणुकी, आज तुमसे थाली क्यों नहीं बनी? कहा मन में कोई विचार आ गया, थोड़ा सा ये आया, क्योंकि देखिए शादी जहां लगी रहती है पहले, तो कभी वो व्यक्ति दिखता है और मानो अहिल्या का शादी इंद्र से लग रही थी, अहिल्या को पता था। इंद्र प्रोटोकॉल से आएंगे, लाल बत्ती से आएंगे, देवताओं के राजा है। अगर अहिल्या के मन में केवल इतना आ गया, ओह काश यहां हुई होती, इतने में पुण्य नष्ट। वैसे ही उनके सारू भाई आए थे, मां ने देख लिया। पहले ही परंपरा थी, एक बहन की शादी अगर साधु से हो सकती थी तो दूसरे बहन की शादी राजा से हो जाया करती थी। आज राजा साहब आए थे, रेणुका ने देख लिया, थोड़ा सा हो गया होगा, क्यों नहीं बन रहा है लोटा, ये पात्र क्यों नहीं बन रहा है? कहा पुण्य नष्ट हो गया किसी कारण से। क्या कारण है? पूरी घटना बताया जो अभी मैंने आपको बताई कथा। चारों पुत्र वहीं खड़े थे। कहा हे मेरे पुत्रों, अपने माता का सर काट लीजिए। चारों ने सर झुका दिया। कहा कैसे काट लूं, मेरी मां है। पिता भगवान और आज्ञा दीजिए, यह आज्ञा पालन में मैं असमर्थ हूं। बड़ा आवेश में आ गए, जा रहे थे स्वयं फावड़ा उठाने। उसी समय भगवान परशुराम जी आए। कहा अरे राम आ गए, बेटा आओ, अब मैं बहुत गुस्से में हूं, अपने मां सहित चारों भाइयों का सर काट दो। भगवान परशुराम जी ने कहा जय हो, पिता भगवान की जो आज्ञा। फरसा उठाया, चारों भाइयों सहित माता का सर काट दिया। भगवान जामदग्नि ऋषि प्रसन्न हो गए। कहा धन्य हो राम, बहुत आज्ञाकारी पुत्र हो, वर मांगो बेटे। कहा हे पिता भगवान, अगर आप प्रसन्न हैं तो हमारे चारों भाइयों सहित मेरी मां को जिंदा कर दीजिए, और हमारे मां को यह भी ज्ञान न रहे कि हमने सब भाइयों को कि मैंने सर काटा है, और उनकी पुण्याई भी वापस कर दीजिए। आज ठीक वही वापस कर दिया, मां जिंदा हो गई। केवल इतना ही तो अहिल्या के मन में आया था। उसके कारण से जब ठीक 12 बजे ध्वनि सुना मुर्गे का, तो जामदग्नि गौतम ऋषि गंगा जी में जब ऐसे ही डुबकी लगाने के लिए गए, और ये तारा तो यहाँ है, जो यहाँ वनवासी भाई हमारे बैठे हैं बुजुर्ग, वो जानते हैं। पहले केवल तरई देख करके टाइम का अंदाजा लगा लेते थे, ठीक है ना, कि अमुक तारा सुकवा वहां बा, ये यहाँ है, यहाँ वहां है। जो हमारे एकदम वनवासी है, तारा देख के हो समय का ठीक अंदाजा लगा लेना, ये हमारे बुजुर्गों के सामान्य ज्ञान में था, सामान्य व्यवहार में था। और ये तो ऋषि थे, तुरंत उल्टे पांव लौटे। अरे ये तो मध्य रात्रि है, अभी अमुक तारा यहाँ है। लौटे तो अपने ही रूप में इंद्र जी को वापस देखा, जाते हुए कुटिया से जल लिया। कहा तेरे दिमाग में कोढ़ अभी तक जिंदा था,
जा तू कोढ़ी हो जा। और खींच के चंद्रमा को मृगशाला से मारे। उसके बाद अहिल्या जटाओं को बिखेरी हुई चरणों में आके टूट पड़ी। कहा देव क्षमा क्षमा, मेरा कोई अपराध नहीं है, मेरे ऊपर कुपित मत हो। हे पति देवता, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, कह के चरणों में नाक रगड़ी है मां। जामदग्न का शरीर कांप रहा है। उन्होंने कहा हे अहिल्ये, इतने हजारों वर्षों से तुम मेरी पत्नी बन के रह रही हो। मैं माना कि मुर्गे की बाग से स्नान करने गया या मुर्गे ने बाग लगाई, तो तुम बताओ तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़ गया था क्या? हमने कभी ब्रह्म मुहूर्त में भोग के लिए तुम्हें निमंत्रित किया क्या? हमारे यहाँ श्रुति कहती है, हमारे यहाँ भागवतकार कहते हैं क्या? कर्म चत्वारि भो राजन सायं काले सुवर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तु विशेषतः। का रात्रि में और ब्रह्म मुहूर्त में ये 4 काम नहीं करना चाहिए। क्या क्या? आहारम, भोजन नहीं करना, आहारम मैथुनम, पुत्र उत्पत्ति से पति पत्नी को नहीं मिलना, और कहा न ही ब्रह्म मुहूर्त में सोना चाहिए। कहा करा तो आहारम जायते व्याधि, भोजन किया तो शरीर रोगों का घर बन जाएगा, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में नहीं खाना, और सूर्यास्त होते प्रदोष काल में नहीं भोजन करना चाहिए। और अगर पुत्रोत्पत्ति चाहा तो राक्षसम सुतम, और कहा निद्रा जायते लक्ष्मी, अगर सोए तो लक्ष्मी का घर से गमन हो जाता है। और स्वाध्यायम मरणम ध्रुवम, स्वाध्याय करने से बुद्धि का नाश हो जाता है। इसलिए कहा कि महाराज तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़ गया था, जाओ पत्थर हो जाओ। बहुत जो अब राइटर हुए हैं, लेखक हुए हैं, उन्होंने लिखा कि पत्थर हो गई। या कभी कभी आप लोग देखते होंगे जवान बेटे के न रहने पर, कोई बड़ा दुख होने पर पत्थर जैसे हो गए, पत्थर जैसे हो गए हो, पत्थर जैसे हो गए हैं, अब कुछ बोलते ही नहीं, हंसते ही नहीं, मुस्कुराते, पत्थर जैसे। लेकिन बाबा ने नहीं कहा पत्थर जैसे, का गौतम नारी श्राप उपल देह धरी, चरण कमल प्रभु चाहती, कृपा गौतम नारी श्राप बस उपल, उपल माने पत्थर, दूसरा कुछ नहीं होता। उपल माने पत्थर की शरीर हो गया है जिनका। और चरण कमल प्रभु चाहती, उल्टा आए हैं बक्सर से बलिया कृपा कराने के लिए, इसलिए चरण कमल प्रभु चाहती। भगवान बड़े मूक होकर देख रहे हैं, सारी कथा सुन रहे हैं। चूंकि दुनिया में पूरी रामायण के पन्ने पलट लेना, मनुष्य की केवल व्यथा है, लेकिन अहिल्या की है? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। और पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कही विसेकी हो। अहिल्या की कथा है, क्योंकि वो बहुत साधक है। साधक क्यों बन गई, पूजनीय क्यों बन गई, वंदनीय क्यों बन गई अहिल्या? इसलिए कि पाप को जितना गाएंगे उतना नष्ट होगा, और पुण्य को जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगा। आप पुण्य जितना गाएंगे उतना नष्ट हो जाएगा। हम ये किए, वो किए, वो किए। जैसे आप देखते होंगे किसी विद्यालय में 600 रुपए का सीलिंग फैन दान देते हैं लोग, और सब पंखुड़ियों पर लिखवाते हैं स्वर्गीय अमर सिंह जी द्वारा श्रपेम भेंट सरस्वती शिशु मंदिर भरहरी, लिखवा दिया हर पंखुड़ी पर। अब जब जिंदा थे तब अमर सिंह जी 84 लाख योनियों का भ्रमण करते थे। अब क्लास में स्वर्गीय अमर सिंह का पंखा टंगा है, तीनों पंखुड़ियों पर लिखा है
जो बच्चा आता है बटन दबाता है, स्वर्गीय अमर सिंह जी खट 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 फिर घूमने लगते हैं, जिंदा भी हो मुर्दा भी। इसलिए कहते हैं कि पुण्य को जितना गाओगे उतना खत्म हो जाएगा और पाप को जितना। आज अहिल्या कोने में नहीं बैठी है, वो चौराहे पर खड़ी है। मैं पापिन हूं, मुझसे पाप हो गया है, मैं नहीं जानती कि मैं पापिन हूं कि नहीं, लेकिन मेरे पति ने निर्धारित किया है कि मैं पापिन हूं। मैं पति की परित्यक्त्या हूं। दुनिया में नारी सबकी परित्यक्त्या होकर के जीवित रह सकती है मेरे प्यारे, लेकिन पति की परित्यक्त्या होकर के नारी नहीं जी पाती। जब पति ही उसको आरोपित कर देता है तो नारी को यहां चुभता है मेरे लाल। इसलिए आज अहिल्या कहती है कि मैं पति की परित्यक्त्या हूं। इसलिए हे राघव, अपना चरण कमल छुआइए, ईसा उद्धार करिए। कहा कैसी बातें करते हैं ऋषिवर गुरुवर, आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई। पराम्बा गुरु माता अहिल्या के लिए ये ब्राह्मण की पत्नी है, मैं क्षत्रिय का बेटा हूं, इनको कैसे स्पर्श करूंगा पैर से। वाह वाह ठाकुर, दुनिया को बनाना हमने तो आपको चीन लिया है। पहले ही बाबा ने चौपाई लिख दिया, तब ऋष निज नाथ ही जी चीन ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीन ही। हमने तो आपसे हमारी चिन्हारी हो गई है प्रभु। आप न ठाकुर है, न वैश्य है, न शूद्र है, न बनिया है, किसी जाति बंधन में नहीं है, आप तो सब हैं। अगर आप क्षत्रिय कह रहे हैं तो बामन कौन है, परशुराम कौन है, कल्की कौन है, नरसिंह कौन है, सूकर कौन है? कहा मैं ही हूं। कहा लेकिन ये तो नारी है, मैं पुरुष हूं। कहा वाह, वो भी अच्छा। चलो, भगवान शिव का भस्मासुर से नारी बनकर प्राण किसने बचाया था? और तो छोड़ो, देवताओं को अमृत और राक्षसों को विष पिलाने का काम विश्व सुंदरी बनकर विश्व मोहिनी किसने किया था? कहा मैं ही। कहा फिर प्रभु आप नारी और पुरुष की बात क्यों? कहा अच्छा छोड़िए गुरुदेव, एक बात बताइए ना। कहा क्या बोलो? कहा ये पत्थर बन गई है, कहीं पत्थर से कोई आज तक भगत पैदा हुआ है? कहा बहुत सुंदर बात बोले हैं सरकार। अब यही तो आपको ठाकुर चैलेंज है। सतयुग में एक भगत हुआ था जो पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया था। आपको इस त्रेता में चैलेंज है, इस पत्थर से भगत को प्रकट करिए। तब सोया शत्रुत्व जगा था, राम रूप में प्रकट हुई जो ज्वाला, असुर जलाया वाल्मीकि ने जिसको गाया। तब ठाकुर ने अपना दायां पैर उठाया, और जो ही दायां पैर उठाया उसकी, आदि कवि लिखते हैं कि उसकी धूली की कण हवाओं से लगी। बाबा क्या कहते हैं? परसत पद पावनी भोगन सावनी, प्रगट भई तब पद सही। भक्त रघुनायक जन सुखदायक, जन्म भोगन जोनि प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुखन आवै वचन कही। अतिशय मन भागी, चरणन लागी, जुगल नयन जलधार नहीं। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण। कहते हैं परसद पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। और प्रकाश लेकर के अहिल्या प्रकट हुई है। हो प्रगट भई तप पुंज भई, तब के द्वारा और प्रकाशमान अहिल्या है। आज ही भगवान का नाम हो गया
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोले पतित भावन भगवान की जय हो। लेकिन अहिल्या, क्या बड़े बड़े ऋषि मुनि हंस परमहंस, यहां तक कि मनु शत्रुपा, जब भगवान सामने होते हैं ना तो वाणी नहीं निकलती हो, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। उनके द्वारा भी जब शत्रुपा और मनु ने तब किया तो भगवान खड़े हो गए, एकदम आवा मांग मांग मांग, कई बार भाई न भवानी, मांगो मांगो नहीं, चले जाएंगे, बहुत देर तक नहीं रहते। आज विश्वामित्र जी, अहिल्ये तेरे सामने नारायण खड़ा है। कहा अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन, कहीं मुख से कुछ बोल ही नहीं जाता। जब परमात्मा खड़ा होता है ना तो वाणी और नयन, गति, सांसों की सारी ज्ञानेंद्रियां महाराज स्थिर हो जाती हैं। जैसे लगता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी अब इसी में समाहित हो जाए। मेरा बाप खड़ा है, बोलो अहिल्ये, नारायण खड़े हैं, कुछ तो बोलो। बार बार कहने पर अहिल्या एकदम उल्टा बोलती है। भगवान ने उद्धार किया, बोलती क्या है? धन्य है हमारे पति भगवान हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव ने कहा कैसी बात करती हो अहिल्या, भगवान के चरण पड़ने से तुम्हारा उद्धार हो सका, पत्थर से नारी बन सकी, और तुम अपने पति की शुक्रिया कर रही हो, धन्यवाद दे रही हो, साधुवाद दे रही हो, वंदना कर रही हो, प्रार्थना कर रही हो। कहा हाँ। अरे महाराज, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं पावत नाही, केवल मेरे पति के श्राप अकारण करुणा वरुणालय उनकी कृपा से मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, क्या देख्यो भरि लोचन, भय भय मोचन, यह लाभ शंकर जाना। जो शंकर 88-87 हजार तप करते रहते हैं, केवल दर्शन के लिए जिनको उपलब्ध नहीं होता, वो केवल मैं पति के श्राप के कारण से उनको सामने देख रही हूं, तो मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा। प्रभु भी तो बाप है न सबके। कहा मां आप चिंता मत करिए, जिसने आपका त्याग किया है वही आपका हाथ पकड़ के ले जाएगा, ये राम का वादा है। और जिसे राम पकड़ लिया उसे कोई दुनिया, कौन है जो दुनिया में अब नहीं कर होई, तापर कृपा करे सब कोई। आज ठाकुर ने पवित्र कह दिया है, इसलिए स्वयं सरकार आए, पतिदेव आए, गई पति संग आनंद भरी। पति ने विमान पर लेकर सारी दुनिया के सामने सीना चौड़ा करके पवित्र रूपी हमारी अहिल्या मैया सुधाम के पति देव के साथ गई पति संग आनंद भरी। बोले अहिल्या मैया पतित पावन भगवान की। अब देखिए, हमारा नर के रूप में चाहे नारी के रूप में इस जुगैल में हमारा जन्म हुआ है। जुगैल ये 12 गांव 13 गांवों से ऐसा हमको आदरणीय प्रधान जी दिनेश जी, उनकी जो प्रधान तो आदरणीय और श्रीमती सुनीता देवी जी हैं, बहुत सुंदर व्याख्या बहुत यहाँ के बारे में करते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि जैसे यही उदयाचल है, यही सूर्योदय है, अस्ताचल की ओर जाने का मन ही नहीं करता। यहीं ठहर जाऊं, यहीं रुक जाऊं, यहीं एक छोटी सी झोपड़ी बना लूं, यहीं वही मक्के की रोटी और चने का साग खाऊं, यही मानो जीवन का अंतिम हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे मन में विचार आता है, ठाकुर जी जानते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, अहिल्या आई होगी त्रेता में, भगवान ने उसे अपने पाद पद्मों से तारा होगा। हमारा ऐसे आवागमन जुगैल में आना जाना लगा रहेगा। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंद। हमारी बारी कब आएगी प्रभु? आइए, आज हिमऋतु गहन माह है, इसी में आज पंचमी है, आज यही शादी होने जा रही है। आज के दिन ही भगवान की शादी त्रेता में हुई थी। हे प्रभु, आपके मैरिज डे पर, आपके शादी के दिन पर हम लोग मांग रहे हैं क्या? प्रभु हम शरणागत हैं,
ताली पीछे तक और अपना अपना एप्लीकेशन, अपने अपने हस्ताक्षर। जय हो।
प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने ऐसे ताड़का का वध और मैया अहिल्या का उद्धार किया और जनक के दूत के समाचार पर आगे बढ़े हैं। जब वहां अहिल्या मैया से उद्धार करके आगे बढ़े तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर मार्ग प्रशस्त कराया अपने चौपाइयों के माध्यम से। आइए 2 चौपाइयां फिर डालते हैं क्या। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सब गाइए। सिया राम जय जय चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावन गंगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय गांधी ने सब कथा सुनाई यही प्रकार सुरसर मैया सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय पूरे रंग में था राम जब देखी हर्ष मनोज समेत विजेती। राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पूरे नर नारी सुभग श्रुति संगा शील ज्ञानी गुणवंता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावन गंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय बाबा कहते हैं अहिल्या का उद्धार करके चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावन गंगा। गंगा मैया को प्रणाम करो, ये तुम्हारे पूर्वजों भागीरथ के प्रयास से आई हैं। उनको प्रणाम किया, विस्तार से कथा सुनाई। गाधी सुनी सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसर मही आई। उसके बाद गंगा पार करके जनकपुर में प्रवेश किया।
पूरे रम्यता राम जब देखी। अब जरा देखो, भगवान भी जिसे देखकर प्रसन्न हो जाए। दो ही स्थान है, एक चित्रकूट एक जनकपुर, जहां भगवान है, जहां भगवान प्रसन्न होते हैं। कहा महाराज चित्रकूट कैसा है? कहा सुख सागर रघुपति सुख पावा। जो सुख का सागर है वहां सुख प्राप्त करते हैं चित्रकूट में। आज पूरे रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेकी हो। कुमार लक्ष्मण जी की भी बढ़िया रावत, मोर, कोयलियां सुंदर कुहू कुहू करके, क्या सुंदर बाग है। उस औराई में से आगे आगे मुनिवृंद, फिर ठाकुर हमारे, फिर कुमार लक्ष्मण, सुंदर कहीं कहीं तो ऐसी रमणीक वो सुंदर लताएं आच्छादित हैं कि कई बार निकलना मुश्किल हो जाता है। पगडंडी जैसा मार्ग बना है। आगे आगे मुनिवृंद और धनुष बाण लिए दोनों राजकुमार, पुरुष सिंह दो वीर, सिंह के समान कंधा है। दोनों भैया चले आ रहे हैं। ठाकुर राम दिखावहि अनुज ही रचना, कही कही मृदुल मनोहर वचना। वैसे ये नगरपुरी जनकपुरी के संदर्भ में है, लेकिन भगवान वहां की हर स्मृति को लक्ष्मण जी को बड़े भाव से बताते हैं। लक्ष्मण देखो ये है, इसका ये उपयोग होता है। देखो ऐसे ये बाग की आकृति है, देखो ये मोरों के रहने की, ये हिरणों की रहने की, आरावतों के रहने की, ये सुख सारिकाएं सब बहुत सुंदर पक्षी, नीले हरे पीले, क्या सुंदर कलरव कर रहे हैं। एकदम सुंदर मंद सुरभ बाऊ, सुंदर कुसुमित हवा चल रही है उस बाग से। उसे देखकर हमारे ठाकुर भी बहुत अच्छा लगा। हर से अनुज समेत विसेकी, भगवान प्रसन्न हो गए। समाचार दौड़कर द्वारपाल ने दिया है, सरकार की जय हो। नगर के पूरब तरफ औराई में स्वयं विश्वामित्र कुछ ऋषियों के साथ पधार चुके हैं। उस समय रुद्राभिषेक कर रहे थे सरकार। सूचना मिलते ही सतानंद जी ने कहा, राजन अब विलंब नहीं करना चाहिए। ये गुरुदेव विश्वामित्र हैं जो दूसरी सृष्टि करने में सामर्थ्यवान हैं। आपने उनको निमंत्रण दिया था, वो आ गए हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। भगवान शिव को प्रणाम करके बिना कुछ अल्पाहार किए सीधे नंगे पांव भागे हैं। बहुत भावना से हैं, पूजन पाठ किया है हो, बड़े प्यार से। और वहां पर हमारे सरकार नहीं है, केवल 4-5 साधु हैं। सरकार हैं विश्वामित्र जी, बढ़िया से उनके चरणों को आरती उतारा है, माल्यार्पण किया है, सुंदर भोग लगाकर कहा, गुरुदेव आपके आने से मिथिला धन्य हो गई है। ते ही अवसर, उसी अवसर, ये कह ही रहे हैं कि एक बाएं से एक दाएं से ते ही अवसर आए दो भाई। कहां गए थे? जिसको देख करके प्रसन्न हो गए थे। पूरे रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी, ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। एक साथ प्रवेश किया जनकपुर, और जनक ने जो ही देखा तो शरीर ही भूल गए, संसार भूल गए। और बाबा लिखते हैं कि जो ही ठाकुर के चेहरे पर नजर पड़ी, सब खड़े हो गए। अरे ये कौन है, क्यों खड़े हो रहे हैं लोग? ये कहाँ हूं मैं? अपने नगर में ही हूं, अपने औराई में ही हूं, कहीं और आ गया? लोगों ने कहा सब क्यों खड़े हो गए? और सब तो खड़े हो गए, विश्वामित्र जी क्यों खड़े हो गए? उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। गुरुदेव आप क्यों खड़े हो गए, कौन है? का ध्यान रखना, शिष्य की स्थापना में गुरु और बेटे की स्थापना में बाप की भूमिका होती है। अगर बाप बेटे को हमेशा प्रताड़ित करता रहेगा, खटिया पर नहीं बैठते हमारे सामने, ये बहुत विशिष्ट बात नहीं है। वो कितना प्रतिभावान है, उसे आप अपने नीचे ही आसन दीजिए, उसका सम्मान आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? गुरु अगर नहीं स्थापित करेगा अपने चेले को तो कौन करेगा? और एक बात उल्टा करके देख लो, जितना शिष्य की प्रतिभा बढ़ने पर गुरु को आनंद होता है, और जब पिता पुत्र के नाम से जाने लगता है तो जितना उसको प्रसन्नता होती है, दुनिया में किसी को प्रसन्नता नहीं होती। जब कभी ये जाना जाता है कि फलाने के बाबूजी हैं, तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। जब हमारे विवेकानंद जी 1891 में
शिकागो गए और जब भाषण देकर आए तो पत्रकार ने रात में पूछा है कि गुरुजी गुरुदेव आपके पीछे एक छोटी छोटी दाढ़ी रखे ऐसे हाथ करके कौन खड़ा है? कहा जरा फोटो दिखाना तो। और जब फोटो देखा तो पीछे रामकृष्ण परमहंस 9 साल मरे हो गया था, ऐसे करके महाराज खड़े थे। उनकी फोटो आई थी और इसे छापा लोगों ने, बड़ी चर्चा का विषय रहा है। आप जरा सोचिए, गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है, इसलिए जो ही आज नेत्र जनक के पड़े हैं ठाकुर जी की ओर, जो ही देखा देखते ही रह गए। कहते हैं कि अरे मूर्ति मधुर मनोहर भयउ विदेह, आज विदेह नाम सच हो गया, बिना शरीर के हो गए हो। कहा बारी विलोचन, आंखों में पानी भरने लगा और शरीर और सारी बुद्धि, सारा चित्त विस्मित हो गया। और ऐसे करके गुरुदेव से 7 प्रश्न किया है। गुरुदेव ये कौन है? विश्वामित्र जी मौन है, राजा के बेटे हैं, नृपकुल पालक हैं, नहीं बोलते। अच्छा, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक, किसी ऋषि गुरुकुल के बच्चे हैं, राजा की तरह बना के आप ले आए हैं कि सचमुच में किसी राजा के बेटे हैं? बोलते नहीं। क्या ब्रह्म है? नहीं बोल। भगवान है? नहीं। निगम न नेति नेति कही गावा, जिसे निगमो आगमों ने न इति कर कहा कि मैं नहीं गा सकता। उभय वेश धर की सोयावा, कहीं यही मनुष्य रूप धारण करके तो नहीं आ गए हैं? नहीं बोलते। कहा एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही गुरुदेव। कहा क्या जनक? कहा न हमारा राजपाठ में मन लग रहा है, न हमारा पत्नी में, न बेटी में, न बेटा में, न धन में, न प्रोटोकॉल में, न किसी में। और इतना ही नहीं, इसमें मन न लगता तो कोई बात नहीं, कोई विशेष होंगे। एक बात हम बहुत गंभीर बताएं गुरुदेव। कहा हाँ बोलो जनक। कहा मुझे भगवान में भी मन नहीं लग रहा है, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। अब संपूर्ण दुनिया मुझे कुछ भी प्रिय नहीं लग रही है, केवल ये प्रिय लग रहे हैं। तो क्या ये भगवान के भी भगवान है क्या? ब्रह्म में भी मन नहीं। कहा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अब बोले हैं इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है जनक। कहा क्यों? कहा ये जहाँ
सब ही जहां लग पड़, यानी हरि व्यापक सर्वत्र समाना है, या ईशावास्यम इदम सर्वम यदि किंचित जगत्याम जगत। कहते हैं कि भगवान कण कण में है, मिट्टी में है, पशु में है, पक्षी में है, पेड़ में है, पल्लव में है, घास में है, सब जगह है। क्या वो सर्वव्य व्यापी सर्वत्र व्यापी भगवान है? ये सब ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी मन मुस्का हे राम, हे भगवान पकड़वा दिए, अहिल्या का उद्धार किया, ताड़का के मारे कोई सुर नहीं, कोई नहीं जान पाया, ये तो पकड़वा दिए, ये तो जनक बहुत ज्ञानी है, पकड़ लिए। धीरे से मुस्कुराए विश्वामित्र जी, कहा अरे राम मैं तेरा गुरु हूं, मैं इतना सस्ता, अगली चौपाई पढ़ो तब जानोगे, इतना मोटा कंबल बिछा दूंगा कि ये समझ ही नहीं पाएंगे। कहा ऐसा कौन सी चौपाई पढ़ेंगे गुरुदेव? कहा रघुकुल मणि दशरथ रघुकुल मणि, जो रघुवंश के राजा दशरथ अयोध्या वाले हैं ना, ये उन्हीं के बेटे हैं। और ऐसे भय प्रगट कृपा, देखिए है भय प्रगट कृपाला, लेकिन यहाँ कह रहे हैं रघुकुल मणि दशरथ के जाए, दशरथ द्वारा उत्पन्न किए गए उनके बेटे हैं। ये सामान्य कोई भगवान भगवान नहीं है। मम हित लाग नरेश पठाए, मेरे कल्याण के लिए, मेरे यज्ञ में कुछ थोड़ी बहुत बाधा थी, उसी में आए, ठीक कर दिए। उस समय यहाँ उपस्थित थे, हमने कहा चलो सो आ गए हैं, ये कोई खास नहीं है। लेकिन अष्टावक्र का शास्त्रार्थ कराते हैं। इनके यहाँ याज्ञवल्क्य और बड़े बड़े विद्वानों की का शास्त्रार्थ, बड़े ज्ञानी हैं, जनक ज्ञान के नाते जाने जाते हैं। बहुत इनके यहाँ शास्त्रार्थ में बड़ी सारी दंड की व्यवस्था है, जेल बने हुए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं इनके यहाँ। और शास्त्रार्थ आचार्यों को बहुत ज्ञान रखते हैं, सामान्य जनक नहीं है। एक ही नजर में भक्ति भी है, ज्ञान भी है। भक्ति तो बेटी बन के ही बैठी है, पहचान गए ये भगवान ही है। आवरण डालने का कितना ही प्रयत्न किया विश्व, अब ये कैसे मान लेंगे कि पहचान गए? पहचान इसलिए गए कि जब जनक जी जाते हैं तो बार बार पलट के देखते हैं, और अरे पलट के देखते होंगे, सुंदर है इसलिए देखते होंगे। कहा ठीक बात है, लेकिन और मैं आपको बताऊं कैसे पहचान गए। क्योंकि अभी तक औराई वाले फ्लैट में रखे थे, जो वीवीआईपी गेस्ट को आने के लिए बना रहता था। लेकिन जब पहचान गए तो कहां रखे हो? सीता जी का फ्लैट खाली करा दिया, कहा अब इसमें रहेंगे। कहा इसका क्या प्रमाण है? कहा इसका प्रमाण है। कहा क्या? बाबा जी कहते हैं कि गोस्वामी पाद कि भगवान को ऐसे कमरे में रखे जहां गर्मी में भी आनंद, जाड़ा में भी आनंद, बरसात में भी आनंद। अगर एसी लगी होगी तो जाड़े में कष्ट होगा, अगर हीटर लगा होगा तो गर्मी में कष्ट होगा। यानी ऐसा कोई स्थान जो सभी कालों में सुख दे, वो केवल भक्ति है। बाबा लिखते हैं भगतहीन नर सोहई कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। 56 भोग बनवा लीजिए, उसमें नमक नहीं है तो सारा व्यंजन बेकार है। वैसे मनुष्य का रूप तो पा लिए, लेकिन भगतिये नहीं पाए तो सब जीवन गोबर गोईठा है हो। इसलिए भगतहीन नर सोहई कैसे, कहा लवण बिना सब व्यंजन जैसे। सब व्यंजन, इसलिए भक्ति स्वरूपा मां जानकी का महल खाली करवा दिया। कहा कहां लिखा है? काशी निवास सुंदर सदन, उपमा नहीं कही। सीता जी के घर का नाम है सुंदर सदन, और जहां ठाकुर जी को रखे उस घर का क्या नाम है? सुंदर सदन सुंदर सदन
जनक जी आए हैं, भगवान सोने गए हैं, सब जलपाहार करके भोजन करके सोने ही गए हैं। अब सोने के क्रम को आप सुनिए जरा, सोने का क्रम क्या है। पहले गुरु जी सोए हैं। सोया कौन पहले? गुरुदेव। लगे चरण चापन दो भाई, दोनों भाई लक्ष्मण और राम भगवान विश्वामित्र के चरण दबा रहे हैं। बार बार मुनि अज्ञानी, एक बार नहीं, एक बार कह दिया कि अरे भाई जरा पैर हो गया, अब शिष्य प्रतीक्षा ही कर रहा है। ऐसे शिष्य हैं दुनिया में, अगर पैर पकड़े हैं गुरु कह दे हो गया, वेटिंग में है, कब कहे हो गया। गुरु ऐसे चेले, अब आजकल बदमाश एक हमें महाराज बता रहे थे कि एक चेला था, वो कहा कि गुरु जी ने कहा होगा बेटा पूजा कर रहा हूं, यही पास के पल्ले हाथ चले जाओ, एक गमले में तुलसी लगा है, तुलसी दल तोड़ ले आओ। दोनों शिष्य वहीं बैठे थे। तुलसी हाँ मैं लेके आता हूँ। गुरुजी वही ना जो केले की तरह पत्ता होता है। तो कहा नहीं तुम नहीं जानते, बैठ जाओ बेटा तुम चले। हाँ गुरुजी मैं अभी लेके आता हूँ। जो पलाश की तरह इतना बड़ा बड़ा पत्ता होता है ना, वही ना तुलसी दल। कहा अरे हरे हरे, हमारे दोनों चेले नहीं जान रहे। ऐसा करो बेटे, हम इसी चौकी पर बैठ जा रहे हैं, चौकी उठाओ, मैं चल के बताता हूँ कि कहाँ पर है तुलसी दल। अब दोनों बेचारे कंधे पर चौकी उठाए, तो यहाँ किनारे वाला गमला वाला नहीं, बाग में ले गए गुरुजी। जो 1 किलोमीटर था तुलसी का पौधा, वहां से तुलसी तोड़ करके ले आए 1 किलोमीटर से। और फिर उनको ध्यान में आ गया कि तुलसी का क्या, तो गुरु तो जब अभिनंदन विराजी, हमारे थाना अध्यक्ष महोदय जी आए हैं, श्रीवास्तव जी, व्यासपीठ उनका अभिनंदन करते विराजी। तो मैं अब जरा विचार करिए, इतनी दूर से लेकर के आ गए, ये चमत्कार। वैसे ही आज गुरु सोए, फिर गुरु जी ने कहा अरे राम सो जाओ सो जाओ, बार बार मुनि यज्ञ, तब रघुवर जाय शयन तब की। फिर ठाकुर सोए तो कुमार लक्ष्मण चरण दबाने लगे। कुमार लक्ष्मण ने कहा से बार बार कह सोवो ताता, सो जाओ लक्ष्मण, तुम्हें पहले उठना पड़ता है, सो जाओ। कई बार कहने पर लक्ष्मण सोए। ये सोने का क्रम है, पहले गुरुदेव, फिर ठाकुर, फिर कुमार। और उठने का, उठे लखन निज विगत सुने, अरुण शिखा लखन निसी विगत सुनी हो, अरुण शिखा धुनिकान। अरुण शिखा माने लाल लाल शिखा जिसके सिर पे रहती है, अर्थात मुर्गा। अरुण की बात सुन, अरुण शिखा की ध्वनि सुनकर फिर ठाकुर, फिर गुरुदेव संध्या वंदन किए होंगे, बोल पड़े गुरुदेव ये ना लक्ष्मण ना मन अपना है, लेकिन देखिए शील, देखिए संस्कार, संकोच देखिए, प्रस्तुति और आज्ञा का एक अभिनय, एक प्रस्तुति देखिए। गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाहें, प्रभु सकोच भय प्रकट न करें। गुरुदेव चाहते तो अच्छा लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है, जाओ तुम जनकपुर तो देख कर आओ और तुम राम मेरी सेवा में रहो। नहीं, अगली चौपाई जोड़ दिया, जो राउर आयस में पाऊं, नगर में बड़ा हूं, झगड़ा उगड़ा कर सकता है, कहीं उलझ सकता है, देश देश के राजा गण आए, थोड़ा क्रोधी स्वभाव का है, मैं जाऊंगा तो बड़ा हूं, इसे सब दिखाकर नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। ओहो, गुरुदेव ने कहा कस राम तुम राखो नीति, तुमसे बड़ा नीतिवान कौन है, और तुम ऐसी आज्ञा मांगते हो, तुमसे डर लगता है, तुम तो परम स्वतंत्र सरकार हो, लेकिन धन्य हो राम, कसन राम तुम राखो नीति। जाओ, ध्यान देना, यहाँ के 3 गुण वाले हैं लोग। कहा कौन कौन गुरुदेव? कहा धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवान है जनकपुर के लोग। शुभ नर नारी
हैं कि सुची संता, यहाँ के नर नारी दोनों का कह रहे हैं, धर्मशील ज्ञानी। इसलिए राम लखन दो बंधु रूपशील बलधाम मखरा सब साखी जीते असुर संग्राम। तीन गुण इनके पास है ना, तो तीन गुण भगवान को प्यास। कहा कौन कौन? कहा रूप शील बल धाम। जानते हो राघव क्या करोगे? कहा हाँ गुरुदेव आपने ही बताया। क्या? कहा गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया था। क्या बताया था? कहा कि शील से साधु संतों को जीतना है, आशीर्वाद लेना है। कहा बल से? कहा बल से विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करना है। कहा रूप से? कहा रूप से ससुराल वालों को, जनकपुर वालों को मोहित करना है। इसलिए रूप शील बल धाम। कहा बस इसलिए जाहु देखी आवहु नगर सुख निधान दो करहु सुफल सबके नयन सुंदर वदन देखा। ये वनवासी राम है, थोड़ा और सांवरले हैं। ध्यान देना, त्रेता में ठाकुर की शादी हुई थी। आज के दिन त्रेता में अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी को हो है? बाबा ने लिखा, उस चौपाई को गा लीजिए। क्या? अरे हिमरी तू अगहन पास सुहावा, हिमरी तू अगहन पास सुहावा, मंगल मूल लगन दिलावा, मंगल मूल लगन दिलावा, हिमरी तू अगहन पास सुहावा। और आज ही देखिए इधर तैयारी हो रही है, हैं? वनवासी राम के रूप में, मैया सीता के रूप में सचमुच में विवाह होगा आज हो, हैं? ये व्यासपीठ धन्य हो जाएगी। वर्णन कर रहे थे प्रधान जी दिनेश जी और उनकी भार्या सुनीता देवी की, महाराज जी कभी मैं ले चलूंगा उनके घर में। इसे हम गरीब और वो शब्द नहीं दूंगा, बता रहे थे कि ठीक से सम्यक दोनों रोटी की, दोनों वक्त की रोटी का भी थोड़ा अभाव है। ऐसे जोड़ों की शादी होने जा रही है। और यहीं पर आपके ठीक दाहिनी और मंच पर हमारे पंडित जनसैया प्रसाद जी और पंडित मुक्षेश्वर प्रसाद जी के ही वाणी से वेद मंत्र के द्वारा विवाह होगा। जोरदार तालियों से। तो ऐसे देख रहे हैं बाल्टी, बाकस, मऊर, वो ये खटाखट सब जा रहा है, तमाम दहे जा रहे हैं। आज ये वनवासी राम की कथा का कितना सार्थक स्वरूप दिखाई दे रहा है आपको, आप सोच सकते हैं। इसलिए आइए बड़े भाव से। अब ये जनकपुर में आए हैं और घड़ी भी 5:30 बजा रही है। 6 बजे इधर की आरती होगी, विवाह होगा, और 5:30 फिर विवाह होता रहेगा। जो भी समिति की और हमारे आदरणीय विशाल जी आदि का जो विषय होगा वो अपना संचालन करेंगे, स्वयं विराजमान है यहाँ। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बड़ी सुंदर, जरा सोचिए जनकपुर में जा रहे हैं तो एक, मैं नहीं कहता, मैं तो कहता हूं कि भाई सास बहू का प्रेम जो मैंने जुगैल में देखा वो कहीं नहीं देखा। मैंने देखा एक घर में 4-5 बजते बजते उबटन लेकर के सास को बढ़िया कर रही थी वो, ये बड़ी बात है। कहीं अब सास को उबटन नहीं छुड़ाया जाता, लेकिन जुगैल में छुड़ाया जाता है, ये बड़ी बात है। तो लेकिन कहते हैं कि महाराज जब जनकपुर में ठाकुर गए तो सब बहुएं ऊपर थी, नीचे नहीं आ सकती थी। कहा कि निरखहि राम रूप अनुरागी जुबतिन भवन झरोखन लागी। सासुओं का इतना प्रतिबंध था।
लेकिन सब पुष्पों की वर्षा। कहा कि जो भी मनहु रंग का निधि लूटन लागे। जैसे जन्म का दरिद्री आदमी हो और उस समय हीरा जवाहरात रुपए पैसे कोई लुटाए तो जैसे लूटेगा, वैसे हमारे ब्लैक हैंड व्हाइट जोड़ी जब जनकपुर में गई न, तो अबाल वृद्ध नर नारी जैसे जनक जी पागल हो गए थे वैसे उनके पीछे पागल होकर भागने लगे। सखियां गाती है क्या, अरे देखो आ गए। कहा कौन? का राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में। फूल खिलने लगे हैं बाग बगियों में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए। जय हो हरि बोल। नारियां सब घरों को लगने लगी, नारियां सब घरों को ढकने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने 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 लगी। सावरी छवि समाई है इन्हें अखियों में, सावरी छवि समाई अखियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जुगैल की गलियों में, राम आए जुगैल की गलियों में, राम आए। जय हो। हरि बोल। जय हो। तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है, धन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है, तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है, धन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है, माँ कौशल्या के राजा श्री राम 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 है। चर्चा होने लगी है बात सखियों में, चर्चा होने लगी है आग कलियन में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियों में, फूल खिलने लगे हैं बाग गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियन में। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। राघव ने कहा लक्ष्मण बहुत विलंब हो गया, गुरु जी की डांट पड़ेगी, जल्दी चलो।
बाबा लिखते हैं कि जाके डर यदि काल डराई, जिसे काल भी डरता है वो गुरु के डांट से डर रहा है। धन्य है ब्रह्म, उसको प्रणाम है, लौट करके आए हैं। कहा बेटे तुम लोगों ने बहुत विलंब कर दिया, जल्दी सो जाओ। फिर प्रातः हुई, कहा जाओ यहीं पास में बाग में जनक जी की फुलवारी है, वहां पुष्प तोड़ कर लाओ। वहां गए हैं, मां से भेंट हुई है और सुंदरमाली से भी प्रणाम करके पूछ करके पुष्प लिया है। चूंकि एक 20 मिनट का समय और है, फुलवारी का प्रसंग बस इतना जानिए कि फुलवारी में मां से मुलाकात हुई है। गिरजा ने उन्हें कहा सुन से सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। इधर हमारे ठाकुर को विश्वामित्र जी ने कहा सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। मां का आशीर्वाद लेकर फुलवारी से मैया लौटी है महल की ओर, और गुरु का आशीर्वाद लेके गुरु के नेतृत्व में रंगभूमि का समाचार पाकर के रंगभूमि आए दो भाई। जब ये विश्वामित्र जी और कुछ मुनियों के साथ जब रंगभूमि में पहुंचे हैं, तो चूंकि वहां जैसे यहाँ खंभे लगे हैं, बैरिकेटिंग तो नहीं लगी है, लेकिन पहले दिन निवेदन किया था ऐसे चंद्राकार लगाने के लिए आरती वालों के लिए, लेकिन संयोग से नहीं लग पाई। कोई बात नहीं, बैरिकेटिंग जैसा अनुशासन वाले लोग हैं यहाँ, आवश्यकता नहीं है। तो अब आप जरा विचार करिए कि सारे लोगों ने, जो जनक जैसा ज्ञानी भी जिस रूप को देख करके जो रूप पर नहीं मोहित हुआ करता, वो इतना लुंठित हो जाता है, वो इतना मोहित हो जाता है, वो इतना आसक्तिपूर्ण हो जाता है। सामान्य जन तो टूट पड़े ब्लैक एंड व्हाइट देखने के लिए। गुरुदेव से पूछा है राजा ने, गुरुदेव क्या करना चाहिए? महामंत्री की ओर देखा है, महामंत्री ने कहा गुरुदेव बताइए क्या कहा? पागल भय हो? अरे जब राजन नहीं अपने को रोक पाए तो जनकपुर के लोग रोक पाएंगे क्या? और अब तो बात ध्यान में आ गई, कल नगर में भी आए थे, आधे लोग देखे कुछ लोग नहीं देखे। कहा फिर क्या करें? तो कहा कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी सुझाव एक है। कहा क्या? कहा जो सबसे बड़ा मंच है ना, उसी पर बैठा दीजिए, सब लोग देखते रहेंगे, झंझट भी नहीं होगी, भगदड़ भी नहीं मचेगी। महामंत्री ने कहा कि हम तो शादी जब जयमाल हो जाता तो वर दुल्हन के लिए बैठाने के लिए ऊंचा मंच बनाए थे। कहा वो सब छोड़िए, अभी बैठाइए। बाबा ने कहा तब मंचने ते सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधुता बैठाए महिपा। क्या बात है! सबसे ऊपर में सरकार बैठ गए, कुमार लक्ष्मण, हमारे ठाकुर जी बीच में विश्वामित्र, सब निहार रहे हैं। जय हो, बहुत सुंदर। कोई कह रहा है कि ये तो भगवान जैसे लग रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो हमारे रिश्तेदार लग रहे हो। कहा नहीं, ये तो काल के समान दुष्ट राजाओं को। कहा ये काल के समान लग रहे हैं। भक्तों ने कहा कि वैसे ही विलंब हो रहा है, प्रभु किसको कैसे लग रहे हैं, 1 घंटा यहीं गिनाते रहिए। कहा नहीं नहीं, एक चौपाई में बता देंगे। कहा एक चौपाई में कैसे बताएंगे? कहा यही तो गोस्वामी तुलसीदास जी का चमत्कार है। कहा करके दिखाइए। बाबा की वो चौपाई पढ़ दीजिए। क्या? जागी रही भावना अजिर बिहारी
जैसे जिसकी भावना वैसे प्रभु की भावना के आधार पर दर्शन। फिर राजा ने पूछा, अब बताइए अब क्या करना चाहिए? कहा, कैसी बातें करते हैं? अब जिसका प्रतिज्ञा करने के लिए बैठाए हो उनको राजनिवास में बुलाइए राजन। तुरंत जनक जी ने आज्ञा दिया कि जाइए सीता मां को लेके आइए, और बिटिया सीता को लाने की आज्ञा राजा के द्वारा हुई है। सारी सखियां लेकर सीता मैया को प्रवेश कर रही हैं, और गीत आप जानते हैं क्या गा रही हैं इन वनवासियों के लिए खास कर, क्या? धीरे चलो सुकुमार जिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार जिया प्यारी, धीरे चलो बिक्की बाबू जिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार जिया प्यारी, धीरे चलो नंदनी मैया सीता की पराम्बा सीता मैया जगत जननी जगदम्बा मैथिली आकर बैठ गई हैं और कहा इनसे किसी की उपमा दी ही नहीं, जितनी भी उपमाएं
दी जा चुकी हैं, अगर इनको दी जाए तब उपमा कवि रहे जुठारी हो, कहीं पट तरह विदेह कुमारी। कोई उपमा सब लघु लग रही हैं। माँ बैठी है, कहा गुरुदेव अब आगे? कहा आगे जो आपने प्रतिज्ञा किया है वो राजाओं को बताएंगे कि आपने क्या किया है। तब चारणों को बुलाकर बड़े भाव से प्रतिज्ञा सुनाया है। क्या कहा? नृप्रभुज बल विध शिव धन राहु, करुण कठोर विदित सब काहू, रावण बाण महाभट भारी, देख सरासन कंवर सिधारे, कोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई डोरा, त्रिभुवन जय समेत बैठे, विनय विचार करई हटते, विनय विचार करई हटते, विनय विचार करई हटते, विनय विचार करई हटते। काहे राजाओं, ये शिव जी का धनुष जिसे रावण और बाणासुर भी नहीं उठा पाए, आज त्रिभुवन में अजय, ये जनक नंदिनी, त्रिभुवन में ऐसी कोई भी गुणवान, विद्यावान, सुंदर, रूपवान, शक्तिमान नारी दुनिया जगत में नहीं है। त्रिभुवन जय समेत बेदे, विनहि विचार बरई हटते ही। कहा किसको? कहा ये जो धनुष है, राज समाज आज जो ही तोरा, इस भरे राज समाज में जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा अथवा खंडन करेगा। पुण्य पुण्य निपऊ कसही अकुलाही। अब सारे राजाओं को बार बार उकसाने लगे, अकुलाने लगे। हे भगवान, ये कैसी घोषणा हो गई? क्रमवार इनको बुलाना चाहिए। कोई हमसे पहले तोड़ लिया तो मेरा क्या होगा? अगर मुझसे पहले कोई तोड़ लिया तो मेरा क्या होगा? रोकिए रोकिए। तो कहा महाराज, अगर इसलिए पुण्य पुण्य निप उकसही अकुलाही, कहा और ठहरो, सबका नंबर आएगा। और सचमुच में सबका नंबर आया। बारी बारी से ऐसा कोई योद्धा, चाहे पूरब का रहा, पश्चिम का रहा, उत्तर का रहा, दक्षिण का रहा, कोने कोने से आया रहा हो, सब लोगों का पराभव ही मिला। सर झुकाकर बैठे। तभी देख रहे हैं, राजा के कानों में आवाज आई कि पश्चिम में कुछ कोलाहल हो रहा है। राजा ने पूछा, ये पश्चिम में कोलाहल कैसा है, ये भीड़ भाड़ कैसी? महामंत्री ने कहा, हे राजन, पश्चिम का ये संस्कार है, एक नारी 10 नारी, 10 नारी 10 पति, बहु नारी बहुपति का संस्कार है। वही इनको लज्जा नहीं लगती, वही उपक्रम कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? ऐसा उपक्रम क्या कर रहे हैं महामंत्री? का भूप सहस्र सारे वीर कोने कोने से आए थे। अब समझ, कोई ऐसा नहीं था जो नहीं आया था।
और ये सोच रहे थे कि हमको भी अवसर मिले। एक एक लोगों को तो मिला ही 10-10 हजार, भूप सहस 10 एक ही बारा। आप सोचिए, लगे 58 टरई न तारा, माने एक एक लोगों ने तो तिल भर भूमि न सके छड़ाई। और कहते हैं सरकार हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कि नृप राजाओं के भुजाओं के, भट्ट के वीरों के भुजाओं के बल को पाकर अधिक अधिक गरुआ है, जो जो लगाता है और वजनी होते जा रहे हैं। जब किसी पे नहीं उठा तो आज जनक हताश हो गए। कहा हमारी बिटिया तो पक्का है कि ये भक्ति है, शक्ति है, ये साक्षात देवी है, देवता भी कहीं आए होंगे, उन्हीं के खोजने के लिए मैंने प्रतिज्ञा किया था, लेकिन लगता है कि आज मैं असफल हो जाऊंगा। आज मेरे माथे पर ये कलंक जरूर लगेगा कि 2 कलंक हमारे माथे पर लगने के लिए हैं। एक क्या है? एक तो ये है, या तो मैं अपनी बेटी को जीवन भर कुंवारी रखूं, अथवा मैं अपने पूर्वजों की सुकृति, उनकी पुण्याई, उनका यश, उनका वैभव, उनकी पुण्याई की पताका झुका दूं, नष्ट कर दूं, उस पर दाग लगा दूं। दोनों में से एक कलंक तो लगने वाला है। इसीलिए हे गुरुदेव, अब इन राजाओं का चेहरा हमें देखने का मन नहीं कर रहा है, इनसे कहिए कि अपने घर को जाएं। राजन ने कहा कि ऐसा है, ये अपने घर को जाएंगे, लेकिन इस आशा में बैठे हैं। आराम से बैठिए और अवसर दिया जाएगा। व्यवस्था को संचालित करते हुए बड़े सावधानी पूर्वक पीछे से आइए, पर्दे से आइए। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए अभी थोड़ी देर के लिए। बड़े आराम से अभी सबको पर्याप्त सामान अपना एक जगह रखे रहिए, सब आने का जाने का पूरा अवसर मिलेगा। यही काम के लिए हम लोग बैठे हैं। तो द्वार पूजा भी लगेगा। द्वार पूजा लगाने जैसे आ रहे हैं ना, तो अभी आधे घंटे बाद द्वार पूजा लगाने जैसे आइएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए, मर्यादाओं का उल्लंघन से बचिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, अति उत्साह अति निकटया निरादया लक्षणम का पालन करें बस। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ध्यान रखिए छोटी बातों को भी। कहा महाराज इनका चेहरा नहीं देखना चाहते, इनको हटाइए यहां से। कहा इस आशा में बैठे हैं किसी पे धनुष टूटेगा नहीं, टूटा नहीं तो आप अपनी बेटी तो कुंवारी रखेंगे नहीं, किसी न किसी पे माला डलवाएंगे, शायद उसमें इनका नंबर आ जाए, इसलिए बैठे हैं। जनक जी दुख भरे शब्दों में कहा, इनसे कहिए। कहा क्या? कहा ये आशा त्याग दे। तजहुआ ये आशा त्यागी, फिर क्या करें? निज गृह जा, अपने अपने घर को जाएं। कहा क्यों? कहा लिखा न विधि बैठे, लिखा न विधि बैठे, लिखा न विधि बैठे, लिखा न विधि बैठे, लिखा न विधि बैठे। कहा देखिए अत्यंत दुख में 2 बातें कह डाले। क्या? विधाता ने हमारे बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है, अथवा यहां बैठे हुए अब कोई योद्धा नहीं रहा धरा पर। वीर विहीन मही में जानी, यह वसुंधरा वीरों से खाली हो गई है। ये बात दुनिया से आए हुए सब वीरों ने सुना था। स्वयं ठाकुर राघवेंद्र सरकार रामचंद्र जी महाराज जी ने भी सुना था, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिए, बल्कि वो भी सर नीचा करके गुरु जी के चरणों की ओर देखने लगे। लेकिन छोटे ठाकुर जी से नहीं रहा गया, वो गुस्से में हो गए
और तमक करके बोले, ऐ जनक, कैसी बातें करते हैं आप? रघुकुल में कोई एक हो तो ऐसा कोई बोलता नहीं। यहाँ पर रघुकुल शिरोमणि स्वयं रामचंद्र सरकार बैठे हैं, हमारे भैया बैठे हैं, उसमें आपका बोलने का एहसास कैसे हुआ? रघुवंश रघुकुल में जाने, विद्यमान रघुकुल में जाने, विद्यमान रघुकुल में जाने, विद्यमान रघुकुल में जाने। ऐ जनक, ये हंसी न मानी जाए, मजाक न माना जाए, केवल ये सत्य न माना जाए, केवल खेल माना जाए। कौतुक करहु बिलोकहु सोई, अगर इसे खेल माना जाए तो मैं अपने रघुनाथ के चरणों की शपथ खा के कहता हूं, इस जीर्ण धनुष की बात करते हैं आप। तीनों ब्रह्मांड, पाताल, आकाश, पृथ्वी, 14 भुवन, मैं इस अंगुली पर लेकर कोसों दौड़ सकता हूं और कच्चे घड़े के समान तोड़ फोड़ सकता हूं। क्या एकदम लक्ष्मण जी ने ललकारा, धरा कांप गई। बचन सकोप लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगा हिमहि दिग्गज डोले। कैसा क्रोध, कैसा आवेश, कैसा प्रतिकार रहा होगा उस कायरता और भाग्य में। शादी नहीं लिखी है, दो बात कैसी चुभी छोटे सरकार को। जनक जी ने आंसू भरे शब्दों में कहा कि मेरा किसी का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था सरकार। कुछ आशा की किरण जगी जनक जी को। गुरुदेव ने कहा, रघुपति लखन नहीं नयन नैनों से कहा बेटे हो गया। गुरुदेव ने आज्ञा दिया, चलो लक्ष्मण बैठो। रघुकुल की ये परंपरा है, कितना ही गुस्से में हो कोई, लेकिन गुरु की आज्ञा की कोई अवहेलना नहीं करता। एक क्षण गुरु की आज्ञा हुई, एकदम अनुशासन में आ गए। इतने आवेश में शेषावतार हैं, तुरंत आकर चाहे गुस्से में ही बैठे, लेकिन गुरु की आज्ञा पाते ही बैठ गए। तब गुरुदेव ने कहा, राघव, कहा गुरुदेव, कहा समय भाषा में, राम उठो, मेटहु तात जनक परितापा। परि माने दूसरा, ताप माने पीड़ा, जो दूसरों के द्वारा पीड़ा दी गई है, इसमें जनक का कोई दोष नहीं है। अपने आज्ञा में यह भी कहे जा रहे हैं गुरुदेव,
उन्होंने दुनिया में वीरों की कल्पना की थी और तुम्हारे भुजाओं पर भरोसा किया था राघव, इसलिए उनका दोष नहीं है। दूसरों के द्वारा परितापा, जो दूसरों के द्वारा कष्ट दिया गया है उसको मेटो तात। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हाथ नावा नहीं, सारी दुनिया देख रही है। ससुराल पक्ष के ये है गुरु की भक्ति। लेट करके ठाकुर ने प्रणाम किया, माथा सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कुछ उर आवा, सुखे दुखे लभ सुखे दुखे जयऊ 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 और पराजय में दोनों में, सुखे दुखे समोकृतवा लाभा लाभो जया जयऊ हो। लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, सुख में, दुख में कहा से वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। हे अर्जुन, ठाकुर तो जी कर दिखाए ना। कहा हर्ष विषाद न कुछ, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मस्त मंजवर कुंजर गामी। जैसे एक जंगल में मस्त हाथी अपनी चाल चलता है, वैसे सहज रूप से ठाकुर गए। सबको देखा, जनक जी को, मैथिली को, सब घबराए हुए, सब भगवान का स्मरण करते हुए, सब अपने अपने इष्ट देवताओं का स्मरण कर रहे हैं। मैया तो कह रही गण नायक वरदायक देवा, आज लगी कीनी तुम सेवा, हो प्रसन्न महेश भवानी। सब के सब लगे हैं। भगवान ने सबको देखा, फिर मानो संदेश दिया, क्या बरसा जब किसी सुखाने, समय चुके पुण्य क्या पछताने। यश जी जान जान की देखा, प्रभु ने जानकी को पुनः देखा। करुणा वरुणालय ने फिर धनुष की ओर देखा। जो भी माँ को लगा कि एक कल्प वर्ष के समान जा रहा है, तुरंत ठाकुर ने धनुष ताके वो हरि को जो धनुष को देखा फिर गड़बड़ हो, फिर छोटे भैया नाराज हो गए। ऐ दसों दिशाओं, ऐ दिशगुंजर, ऐ कमाच, सब सावधान हो जाओ, पृथ्वी को अपने जबड़े में जकड़ लो। भैया के नजरों को मैंने बचपन से देखा है, ये धनुष को तोड़ेंगे नहीं, ये धनुष पर प्रतिज्ञा नहीं चढ़ाएंगे, ये तोड़ डालेंगे, खंड खंड कर डालेंगे। ये वसुंधरा कांप जाएगी, प्रलय हो जाएगी। ये शिव धनुष है, मैं शेष नाग हूँ, आज मैं अपना असली परिचय दे रहा हूँ। हमारे सारे दसों दिशाएं, सारे कमठ, सारे गुंजर, सारे कुरुप, सारे कोल मेरे अधीन है। पृथ्वी को जबड़े में जकड़ लेना, हिलने न पाए। जिस कुंजर कमठ यही बोला, धरऊं धरनी मन धीरे न डोला, राम चाहे शंकर धन बोला, हो सजग सुनियाय मोरा, हो सजग सुनियाय मोरा, हो सजग सुनियाय मोरा, हो सजग सुनियाय मोरा। एकदम से लखन जब ललकार पड़े, लोगों ने कहा काहे गुस्साए हैं। ठाकुर ने देखा कुमार की तरफ, भैया लक्ष्मण, कहा हरी झंडी भैया, सिग्नल हरी, आगे का काम। भगवान को दूना बल हो गया। भाई वही होता है जो बल को बढ़ाता है। लक्ष्मण जी चाप ब्रह्मांड पृथ्वी पर लगाए, चापे खड़े पड़े। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। लोगों ने कहा अभी तो गुरु को प्रणाम करके आए थे, अब किसको प्रणाम कर रहे हैं सरकार? कहा कुल गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर रहा हूं पागल। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु ले। देखिए 3 क्रिया करते हैं ठाकुर, लेकिन इतने लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं और दोनों कर दीजिए, अगर 1 करोड़ भी है तो 2 करोड़ हो गई आंखें, लेकिन इतनी आंखें एक भी लेट लेट चढ़ावत खैंचत, ये 3 क्रिया कर लिया। उठाया, चढ़ाया, खींच दिया, इतना किया। ये 3 क्रिया करते समय काहू न लखा देख सब ठाड़े। क्या करेंट रहा होगा ठाकुर की भुजाओं में। लेट चढ़ावत खींचत, लेट चढ़ावत खींचत, गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। उसी समय कड़ 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 की आवाज हुई, नीला नीला हवा मंडल छाने लगा महाराज। एकदम से गड़गड़ाहट हुई, बादल गरजने लगे, पूरा प्रलय आ गई, भूमि हिलने लगी, एकदम से भूकंप जैसा आ गया। जय चंद राम भुवन
सरकार की। टूट गया भैया, और टूटे भी क्यों ना। जो आज व्यास मुनि जी के यहाँ क्या चने की भाजी, सरसों की भाजी, पालक की भाजी, 7 प्रकार की केवल भाजी भाजी थी महाराज। क्या देसी घी के साथ, दूध के साथ मक्के की रोटी खींच रहे हैं। ओहो, तो बैठे आपके बगल में मुस्कुरा रहे हैं अमरेश जी, वहीं बैठे। तो जो है खींचे थे इसलिए टूटना। यही गाय, सूर्य नाड़ी वाली गाय का दूध था, एकदम पीला। उसमें मक्के की 2 रोटियां बारीक मल दी गई थी और गुड़ देसी भरा था। ओहो, और जब टूट गया धनुष तो चारों तरफ पृथ्वी हिलने लगी। और उसी समय बाबा ने कहा सूर्य के घोड़े पलट। और इतना ही नहीं हुआ, कहा फिर क्या हुआ। कहा सारे ऋषि मुनि संत हंस परमहंस सब कहने लगे भैया भागो भागो, प्रलय आ गई। कहा ये आप अपने मन से कह रहे हैं, ये सूर्य के घोड़े पलट जाएंगे, रथ भाग जाएंगे, साधु संत कहने लगेंगे प्रलय हो गई, और सारे दिस कुंजर सब खड़े हो जाएंगे, देखने लगेंगे चारों तरफ। कहा भाई लिखा है, कहा पढ़ के सुनाइए। तब बाबा ने पढ़ा, भरे भुवन घोर कठोर रवि भागी सब मारक चले, जिकर ही जिकर गोल मही गोल घोर कल मले, सुर असुर मुनि सब कान दीने, बगल विचल विचारे, कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। कहते हैं भरे भुवन घोर कठोर, इस आवाज से कहा रवि भाग सब मार्ग चले, रवि सहित घोड़ा भाग गया। भरे भुवन घोर कठोर, रवि भग सब भाग सब मार्ग चले, चिकर ही दिग्गज डोल कूरुम कोल। कहा कूरुम कर मरे, सूर असुर नर मुनि कान दीने, कान में अंगुली डाल दिए, विकल वचन विचार ही, प्रलय आ गई प्रलय आ गई। तो जो ज्ञानी साधु संत थे कहा नहीं, कहा फिर कहा कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। और अब मैं देखिए बारात आ गई है, इधर माँ आई और भगवान को सुंदर वरमाला पहना करके मैया ने आज ये सियावर रामचंद्र की और वरमाला के साथ सुंदर विवाह हुआ। क्योंकि ये वनवासी राम की का विवाह हो रहा है। आज देखिए हमारे 2 जोड़े सजे हुए हैं, बारातियां क्या समझी। नहीं देख रहा हूं। और ये दोनों रियल में हैं, दोनों के दूल्हे पीछे हैं। क्या बात है। अब तो जयमाल वो हो ही गया है। हाँ, उसी में हाँ हाँ मेरो रामचंद्र महाराज आज दूल्हा बन आयो रे। रामचंद्र महाराज आज दूल्हा बन आयो रे। कुर्सियां दीजिए। रामचंद्र महाराज आज बनरा बन आयो रे। आज बनरा बन आयो रे। आज दुल्हा बन आयो रे। मेरो रामचंद्र महाराज आज बनरा बन आयो रे। हमारो रामचंद्र महाराज आज दुल्हा बन आयो रे। हरि बोल। पन्ना के पापा, पन्ना के पापा, पन्ना
बनवासी राम का विवाह में ऐसे कलाकार आए, तालियां। द्वार पे हाथी झूले रे, गगन में पहला झूले रे, हमारो रामचंद्र महाराज आज दुल्हा बन आयो रे। वो बन्ना के चाचा, बन्ना के चाचा, जय हो। बन्ना के चाचा सजे बराती, लगी दरबार भरे, परिवार की शतरंग लगे हैं कहार, कोयलिया को बोले रे, कोयलिया को बोले रे, हरि बोल। बोले रे। मेरो रामचंद्र महाराज आज दुल्हा बन आयो रे। हमारो रामचंद्र महाराज आज दुल्हा बन आयो। शेर जी, जय हो। रुक जाइए भैया, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट। सरकार, सरकार, जय हो। बहुत सुंदर। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। अभी आप लोगों को यही रहना है, बाजा बजाना है, जाना नहीं है, जाना नहीं है, अभी यही रहना है, यही रहना है। असली बाजा तो वही है और सब नकली है। बनवासी राम के विवाह में वही बाजा बजेगा। अच्छा, जितने बाराती समधी लोग हैं आप लोग बैठ जाइए। बहुत सुंदर पचमेर बना है, अभी जा रहा है। वो रसदार बुनिया बनी है, गरम गरम हलवा बना है, पूड़ी बनी है, सब्जी बनी है, और देसी घी में अलग और रिफाइंड में अलग, सरसों के तेल में अलग, 4-5 प्रकार की पूड़ियां बनी है। सब आपके पास जाएगा। सबको महाप्रसाद प्रसाद पा के जाना है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है और सब प्रसाद मिलने वाला है। अब ध्यान से सुनिए। अरे भाई, केवल 5 मिनट और इधर व्यासपीठ से, फिर आचार्य उधर जाएंगे, विवाह होगा। और सरकार, आप लोग जो है बैठ जाइए, वहीं पर बैठ सकते हैं, वहीं बैठ जाइए। अभी आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। द्वार पूजा लगेगा, सब लोग धूमधाम मचाएंगे। शादी हम लोग रोज गाते हैं ना, आज मेरे यार की, आज तो अपने बाप की शादी है, ठाकुर की शादी, भगवान की शादी है, सबको झूमना है। लेकिन चलते फिरते बाराती सब बैठ जाएं। जो घराती लोग इधर बैठे, माताएं सब घराती हैं और आप लोग बाराती हैं, सावधान होकर बैठिए। अब जो है मुख्य यजमान यहाँ बैठे हैं, अपने प्रधान जी आए और प्रधान जी जो आकर के व्यासपीठ का पूजन करें। शीघ्रता से विवाह के पूजन करने के बाद हमारे जो और अतिथि आए हैं उनको भी मंचासीन बुला लीजिए, उनका भी स्वागत हो जाए। और उसके बाद फिर उत्सव मनेगा। और उत्सव मनने के बाद हमारे दोनों आचार्य जाएंगे, वहां विवाह करेंगे। हमने इस मंच पर इसलिए नहीं कहा कि भगदड़ मच जाएगा, वहां बढ़िया शादी होगी और वहां दान दक्षिणा खूब दीजिए आप, जो आपके पास सामर्थ्य हो। क्योंकि ऐसे विवाह ये केवल बनवासी राम के कथा में ही संभव है। एक बार बोलिए बनवासी राम दूल्हे सरकार की। आज बनवासी राम दूल्हे बने हैं और उसका आनंद लीजिए। अब आगे दिनेश जी जैसी सूचना कर रहे हैं। जय सिया राम। धन्यवाद। एक बार बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, लखन लाल की, सीता मैया की, परम पूज्य महाराज जी की। हमारे बीच में इस बनवासी श्री राम कथा में आज परम आदरणीय श्री अजीत चौबे जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा सोनभद्र पधारे। हम अपनी ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आपका। इसी के कड़ी में हमारे बीच में बड़े भैया श्री संजीव तिवारी जी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि जुगैल, आप हम सबके मार्गदर्शक हैं।
हम आपका भी हार्दिक बंधन अभिनंदन करते हैं। इसी के कड़ी में बड़े भैया श्री अमरेश पटेल जी जो हमारे गार्जियन हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सोनभद्र, आपका भी अपनी ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक बंधन अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में श्री मानस तिवारी जी, आपका भी हम हार्दिक बंधन अभिनंदन करते हैं। श्री प्रभाकर द्विवेदी जी, श्री विशाल पांडे जी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा हमारे बीच में है, हम आपका भी बंधन अभिनंदन करते हैं अपनी ग्राम पंचायत की ओर से। आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा इस कार्यक्रम में। श्री राम प्रताप साहनी जी, ग्राम प्रधान अगोरी, आपका भी स्वागत करते हैं हम अपनी ग्राम पंचायत की ओर से। श्री डॉक्टर जगदीश प्रजापति जी, आपका भी बंधन अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री ब्रजेश पांडे जी सिंदुरिया से आए हैं, आपका भी स्वागत बंधन अभिनंदन हम ग्राम पंचायत की ओर से करते हैं। हमारे बीच में परम आदरणीय हमारे थाना अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, उनका भी हम स्वागत बंधन अभिनंदन करते हैं। और समस्त प्रशासन के लोग जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, उनको भी हम सादर नमन करते हैं। इसी के कड़ी में बड़े भैया पिंटू जी बैठे हैं, आपका भी स्वागत। भाई बाबा जी, और जिनका नाम न ले पा रहा हूं क्षमा करिएगा। हम चाहेंगे कि आप सब जो हमारे अतिथि हैं परम पूज्य महाराज जी के यहाँ पहुंचे, आप आसन पे, और महाराज जी से आशीर्वाद लें। हमारे अतिथि महोदय धीरे धीरे मंच की तरफ जाते हुए, जिनका नाम न ले पाए हो वो भी आप श्रीमान पहुंचे। धन्यवाद। आप लोग बैठ जाइए, आपका कार्यक्रम है, आपका गांव है, अगर आप खड़े रहेंगे शोभा नहीं देता। हमारे अतिथि बैठे हैं और आप लोग एक इशारे में आप सबको बैठ जाना चाहिए, कितनी गलत बात है। परम पूजनीय महाराज जी इशारा कर दिया, आपको बैठ जाना चाहिए। आप कथा सुनने आए हैं। प्रभाकर जी, कुछ महिलाएं आ जाएं, 15 लोग जो आरती करना चाहती हैं, जो कल नहीं आई थी, आप लोग भी आ जाएं, खड़ी हो जाएं। जो नहीं आई थी 15 लोग अपने आप आ जाएं।
मुझे अपनी दुल्हन बना ले। ओ राम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले। राम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी दुल्हन। श्री राधे, अभी हम लोग समय के सदुपयोग के कारण से, चूंकि कोई सोनभद्र से, कोई नवगढ़ से, कोई नगवा से, कोई काशी से, कोई रावणगंज डाला, कोई रेणुकूट से, ऐसे दूर सुदूर क्षेत्रों से लोग आए हैं, उनको जाना होगा, इसलिए आरती करा ले रहे हैं। अभी आरती कराने के बाद फिर उत्सव होगा, फिर हम भगवान का उत्सव मनाएंगे। हमारे जो गाजा बाजा वाले भैया बैठे हैं, उसके बाद यहाँ से आचार्य जाएंगे, विवाह उनका होगा, उनकी सुंदर विदाई होगी, उनका दहेज होगा, जितना बन पड़ेगा सब लोग करेंगे। बनवासी राम का शास्त्र के आधार पर सुंदर विवाह वही यथार्थ होगा, उसके बारे में आपको बताएंगे। अब पहले आप जहां हैं वहीं अगर खड़े हो सकते हैं तो खड़े होइए, नहीं बैठे रह सकते हैं तो बैठ जाइए, कोई बात नहीं। बनवासी राम के विवाह में बैठा भी जा सकता है, लेकिन माताएं अपने आभूषणों की रक्षा करेंगी। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः अजायतः श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च पादगनिर्जायत। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहेना मुकुट विराजे, सिर पर सोहेना मुकुट विराजे, गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे, और फूलने को हार करेंगे कर जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादि को दे रोयस गावे, ब्रह्मादि कहते रोयस गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और कर जय जयकार करेंगे कर जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपनी शरणों में मोहे रख लीजिए, अपने शरण में मोहे रख लीजिए। करो भव सागर पार करेंगे कर जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती,
सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ति महृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो